अच्छा जी, अभी हम करने लगे हैं मेडिसिन का है 20 पेपर 8 फेब आफ्टरनून और पेज नंबर 38. So a researcher is studying the arginine cycle and its connection to energy metabolism. During the investigation, they identify a key transporter involved in shuttling fatty acid into mitochondria, which indirectly influence the availability of intermediate for the urea cycle. Basically, arginine का utilization हो जाएगा shuttling basically alternate pathway या समझो कि उसको उसमें utilize करना. Which of cycle is most likely closely associated with the process? Normally, arginine किसके साथ होता है? यूरिया साइकिल के साथ या फैटी एसिड के साथ? यूरिया के साथ। ठीक है, अब फैटी एसिड की वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बेसिकली ऑक्सीडेशन और वो सारा प्रोसेस है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा चीज एक्ट करेगी या इंटरमीडिएट देगी या जरूरी है? दैट इज ऑर्निथीन, आर्जिनो कार्निथीन। सक्रिन, कार्निटीन. छा गई डॉक्टर आयशा, छा गई, छा गई. पेपर सॉल्व तो नहीं किया पहले? मैडम ये मैंने एमसीक्यू देखा हुआ है। अच्छा, मैं भी खुश हो रही थी एक्चुअली. ये देखो, ये आपके पास ना, दिस इज द ऊपर कैपलरी है, ठीक है. नीचे ये जो गोल है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये देखो ये कीटोन बॉडीज आ रही हैं. ये आपके पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है. हमने शॉर्ट चेन के थे इधर माइटोकॉन्ड्रिया में, लॉन्ग चेन के थे पेरोक्सिसोम में या लाइसोसोम्स पेरोक्सोम। में? पेरोक्सिसोम्स. लॉन्ग चेन पेरोक्सोम। फैटी, ओके, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, को ए के साथ उन्होंने कंबाइन किया. टुकड़े। को, हाँ, को ए के साथ फिर ये इन्होंने बना दिया लॉन्ग चेन एसिटाइल एसाइल कोए. फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटीन, ये भी बाहर से आया. ये लॉन्ग चेन कोए इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग एसाइल कार्निटीन, ठीक है. फिर ये कार्निटीन वाला सारा अंदर चला गया, इसने कार्निटीन को रिलीज किया, कार्निटीन वापस बाहर चला गया, ठीक है. अच्छा, तो ये जो लॉन्ग चेन असाइल कार्निटीन है, अब कार्निटीन रिमूव हो गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास? लॉन्ग चेन असाइल, ठीक है, कोए. ये सारा कन्वर्ट हुआ इनटू दिस एल 3 कीटो एसाइल, एसाइल कोए, और फिर ये एसाइल एसिटाइल में कन्वर्ट हो गया, जो टीसीए साइकिल और कीटोजेनेसिस में यूटिलाइज हो गया. अब शॉर्ट चेन फैटी एसिड, वो कोए की प्रेजेंस में मीडियम चेन फैटी एसाइल कोए में, फिर वो 3 कीटो एसाइल कोए में, फिर वो एसाइल कोए में एसिटाइल, और इस तरह ये भी टीसीए साइकिल में. जो ग्लूकोनेओजेनेसिस फिर यहाँ से रिवर्स करो तो आपके पास ये पायरुवेट, पायरुवेट से ग्लूकोज, ठीक है. और ये सारा प्रोसेस हो गया, और फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट, पायरुवेट भी फिर एसिटाइल कोए, और वो भी क्रेब्स साइकिल में, ठीक है. सो खैर ये सारा, और क्रेब्स साइकिल फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी अकर इन मैपल सिरप? जी डॉक्टर आयशा जल्दी बताओ. मैम ये है कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा, हाँ, ब्रांच चेन भी तो बोलो. अच्छा, फिर हेमोजेनेटिसेट, दैट इज आपके पास एल कैप्टन बर्न्ड यूरिन, ठीक है. अच्छा जी, जी आपके मैम। पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना करेगा थर्टी एनर्जी? एट शाबाश. आगे चलो तो ये देख लेना ऊपर से जो लिखा हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अच्छा जी, चाइल्ड है आपके पास? बॉन्ड की है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। हाँ, आपने पूरा वो, ठीक है, ओके. चलो, इसके बाद है सेल वॉल है पॉजिटिव है, कॉज सेप्टिक शॉक. कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल कॉजेज सेप्टिक शॉक इज? मैम ये उसका पेप्टाइडोग्लाइकेन था ना, ग्राम पॉजिटिव वाले का, और जो है ना नेगेटिव अगर हम बात करें तो वो फिर एलपीएस और एंडोटॉक्सिन वगैरह आ जाएंगे। जी, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, आपके पास ग्राम पॉजिटिव में, और साथ में होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है. ग्राम जी नेगेटिव में मैम। पेप्टाइडोग्लाइकन की शॉर्ट लेयर होती है, और यहाँ पे आपके पास जी कौन सी मैम। चीजें होती हैं? मैम एलपीएस था, और इसमें लाइपोपोलिसेक्टर और एंडोटॉक्सिन्स। और एंडोटॉक्सिन्स, और एक और चीज थी, एंडोटॉक्सिन। पी वाली, मैम पेरीप्लाज्मिक। पॉरेंस थे. मैम पोरेंस भी इसमें थे, लेकिन वो पॉरेंस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में हाँ जहाँ जी. पे जाके बीटा लैक्टमेज जो है ना काम करता है। जी जी, एक्चुअली ये वाली पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है. यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन्स कम होते हैं, ठीक है. 2 लेयर्स आउटर मेम्ब्रेन होते हैं लिपोपोलीसेक्राइड. तो जब भी ग्राम नेगेटिव आएगा लिपोपोलीसेक्राइड, एंडोटॉक्सिन और पोरेंस, तो इधर पेप्टाइडोग्लाइकेन्स हो गया आपके पास, ठीक है. ग्राम पॉजिटिव चाइल्ड है डाइट ऑफ सम रीनल प्रॉब्लम दैट शोज मल्टीपल सिस्ट ऑन ऑटोप्सी. मोड ऑफ चाइल्ड है ना, तो दैट इज
रिसेसिव, ठीक है। और डोमिनेंट इन वो एडल्ट, ठीक है। व्हाट अडल्ट में। और डॉक्टर आयशा मुझे जल्दी से रिवाइज कर दो डोमिनेंट रिसेसिव का, कल हमने परसों पढ़ा। मैम क्या उसमें क्रोमोसोम, क्या? क्रोमोसोम्स एसोसिएटेड कंडीशंस, ये पैरेंकाइमा किस में जा रहा है और कौन सी किडनी का पार्ट डिफेक्ट हो रहा है, जल्दी। वो मेडुला। पैरेंकाइमा और वो सारी चीजें बताओ ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या हो रहा है, रिसेसिव में कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है और कौन से पार्ट्स हैं, लिवर किस में अच्छा, है, ये ब्रेन में नहीं इसमें है। इसमें 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 ठीक है मैम। ठीक है, जो है ना मैम, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ना, वो क्रोमोसोम 15 और 4 है। और जो है ना उसमें बेरियन न्यूरिज्म के साथ आता है ये। और जो है ना जो रिसेसिव है वो पैरेंकाइमा को इन्वॉल्व करते हैं, और जो डोमिनेंट होते हैं ना वो कैलिस और वो जो है ना इनके साथ आते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम, पेल्विस वगैरह उससे इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन इन हार्ट दैट इज कोएगुलेटिव, इसके हाँ, मार्जिन इंटैक्ट कोगुलेटिव, रहते हैं। हाँ जी, फैट में ब्रेस्ट आ गया मार्जिन वो। इंटरेक्ट रहते हैं। हाँ जी, फैट हाँ में जी मैम। फैट में ब्रेस्ट हो गया और साथ में मोमेंटम हो गया जिसमें ट्रॉमेटिक है, और एंजाइमेटिक में आपके पास आ जाएगा पेंक्रियाज। और जी फैट मैम, ब्रेस्ट नेक्रोसिस के के साथ साथ, आता है। जी, आगे मोमेंटम के साथ भी, ठीक है। अच्छा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ये वेस्कुलाइटिस वगैरह लिक्विफेक्टिव ड्रेन के मैम अंदर, ये फैब। सीवीए के साथ, जी मैम, और कोएगुलेटेड एमआई के सुपर साथ इम्पोज मीडियल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। जी, सुपर इम्पोज्ड में ये लिक्विफेक्टिव है, और जो हाली गैस गैंग्रीन है वो कोएगुलेटिव है, ठीक है। अच्छा, जो आगे चलो ये तो मीडियल मीडियल नेक्रोसिस नेक्रोसिस ना एनेरिज्म में होते हैं, एनेरिज्म में डिसेक्शंस होते में। हैं, डायसेक्शन में, डिसेक्शन होते हैं। एमबीए, जी मैम। एमबीए पेरी एनेरिज्म, मॉर्फिन में, ठीक है। चलो जी मैम, आगे, और आईडीए। आईडीए में तो चलो इंटिमा में हो गया ना, लेकिन दैट इज, एमबीए में एमबीए में ज्यादा मीडियल नेक्रोसिस करते हैं, आईडीए में वो फिर वो नहीं मैंने नहीं मॉर्निंग डॉक्टर, याद करी थी, आपने जो बताया था ना, एमबीए आईडीए। हाँ जी, वो है डायसेक्टिंग एनेरिज्म में इंटिमा है, बाकी जो भी होगा मार्फिन वार्फिन के साथ जो एनेरिज्म होगा उसमें मीडियल नेक्रोसिस होगी। मार्फिन में मीडियल नेक्रोसिस मीडिया होगी और आएगा। कॉज ऑफ डेथ जो डायसेक्टिंग एनेरिज्म है ना वो होगा। सीन इन एपोप्टोसिस ऑन सेलुलर लेवल दैट इज, मैम ये लेडर पैटर्न है। हाँ जी, लेडर पैटर्न है, वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेटेड वो मैम आरबीसीज, इसमें ना प्रोटीलाइसिस नहीं होगी, एक्टिवेशन होगी कैस्पेडिस की। जी, एक्टिवेशन होगी। 45 कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करता है, ठीक है। और साथ में और भी बहुत सारे एपोप्टोसिस का प्रोग्राम सेल डेथ होता है, और इनिशिएट करता है इसको एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं। एंटी में कौन सी थी? जी मैम। मैम एंटी एंटी में ना में जो प्रो थी ना वो बैक्स और बैक थी, और ये बीसीएल वगैरह थी, एमसीएल 2 और बीसीएल, और जो प्रो है वो बैक्स और बैक है। प्रो एपोप्टोटिक ये हो और गए, इसमें एक और बीसीएल2, चीजें भी आती है, काउंसलमैन बॉडीज भी एमसीएल1, इसमें होती हैं। बीसीएल एक्सएल, हाँ काउंसलमैन बॉडीज भी इसमें। काउंसलमैन का वो है एपोप्टोसिस इज ग्रेटर देन येलो फीवर इज ग्रेटर देन लिवर डिजीज, काउंसलमैन, काउंसलमैन। चलो आगे, तो आगे आपके पास हेपेटाइटिस ये ए मैम, मतलब अगर ज्यादा हाँ जी, अगर उससे जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, हेपेटाइटिस ए। वो मैं ना यूट्यूब पे देख रही थी, किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि आपने बड़ा अच्छा पढ़ा है, तो डबल ए करें पहले या हम रफ़ी करें, क्या करें। तो खैर मेरी स्ट्रेटजी यही होती है कि पहले आप अपना पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, उस थ्योरी को डबल ए पे इम्प्लीमेंट करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, और फिर एक दफ़ा एंड पे रफ़ी को पढ़ो। जब आप ये करोगे, रफ़ी को जस्ट आपने ये देखना है वो पेपर के वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो आपको एंड पे वो अपना नॉलेज इम्प्लीमेंट, डबल ए के बाद कर रफ़ी रहे हैं या एम, नहीं कर रहे हैं? हाँ, जिस तरह डॉक्टर शाह आप कर रहे हो, आपने यहाँ से पढ़ लेते हो, फिर आप अपना फर्स्ट एड पढ़ते हो, फिर ये पेपर्स के साथ सॉल्व कर रहे हो, और इम्प्लीमेंट क्या करते हो, एंड पे रफी पढ़ लेते हो। बस ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। जी मैम, रफी मैंने अब इस दफा रखी हुई है कि बस अब 3-4 दिन बाद शुरू करनी है, और 7 फर्स्ट एड रखनी है। पहले पढ़ना है उसको, रफी को, और फिर बाद में देखना है कि कुछ चीजें रह तो नहीं गई हैं हाँ, जो ये मैंने मेडिसिन फर्स्ट एड वालों में के नहीं लिए, पढ़ी हैं। ये मेडिसिन वालों के लिए। गायनी वाले क्या करें कि गायनी वाले अपने रिस्पेक्टिव वो करें उसकी इसकी सीरीज, और साथ में उसमें पेरिनियम पेल्विस रेडियोलॉजी के क्वेश्चन, सिंड्रोम्स, माइनर्स लाजमी करो, जो मैंने माइनर्स मेडिटोड्स के नाम से लिखा हुआ है ना, जिसमें सेल पैथोलॉजी, और वो पुराने वाले नहीं, ये वाले, इसमें सारे वो वाले लेक्चर्स देख लो, क्योंकि इतना डिटेल किसी ने नहीं कराया होगा, ठीक है। जी मैम।
अच्छा जी चलो, तो आगे और मैं सर्जरी और सर्जरी के लिए, सर्जरी क्योंकि मेरी खुद की है, तो सर्जरी में मैंने तो सारा ही पढ़ा था मगर माइनर्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। और सर्जरी की जो नर्व्स हैं उनके लिगेंड्स हैं और उनके सेंसरी लॉसेस हैं और मसल्स का जो मेन मसल्स हैं, सारे मसल्स हैं, ओरिजिन और इंसर्शन तो बिल्कुल नहीं किए थे। तो खैर जो मेन है वो सॉस हो गया इस तरह के, वो ज़रूर किए थे। और जो एमसीक्यूज थे अपने एसके सीरीज, वो 1 to 17, उसको मैंने यूँ किया था कि मैंने 16 18 पढ़ा था अपने टाइम पे, क्योंकि मेरे टाइम पे 19 वॉल्यूम 1 आया था। तो मैंने उसको बहुत अच्छा रट लिए थे और मैं क्योंकि रिपीटर भी थी तो मुझे आइडिया भी था क्वेश्चंस कैसे वो पूछता है। तो मैंने उन सबको करके एंड पे नहीं आई थी इसके 1 to 17, जो बिल्कुल नहीं आई थी। तो वो मैंने मंगाई और मैंने सारी बुक, मतलब मैं एंड पे ना 6 दिन में मैंने वो पूरी बुक खत्म की थी। और उसमें से जो एमसीक्यू नहीं आते थे तो मैं रुकती नहीं थी, वो मैं ऊपर लिख लेती थी और एंड पे सिर्फ मैंने वो देखे। और पेपर पे जाते हुए 3 दिन पहले मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, और क्योंकि मुझे अपनी तैयारी पे यकीन था। और उधर जाके मैंने इंपॉर्टेंट पेपर्स के क्वेश्चन जो मुझे भूलते थे, टेबल्स रफी के सिर्फ देखे, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी माइनर्स पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी की अपनी वो जो है अल्ट्रासाउंड रेज और एक्सरेज और ये वो सारी चीज़ें, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स, और साथ में जो माइनर्स हैं वो। रही बात उसकी एनेस्थीसिया की, ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स के अलावा आपके वो जो सिस्टम्स हैं सारे, गैस लॉज ये वो, ठीक है, और बाकी सारा वही जो मैं माइनर्स कहती हूँ। ये डॉक्टर ईशा, अ, इसलिए मैंने बताया है क्योंकि बाद में कुछ लोगों को ये मसला हो रहा है कि वो क्योंकि उन्हें समझ नहीं लग रही पढ़ना कैसे, जी इस तरह मैम। पढ़ेंगे इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अच्छा, 45 ईयर है, लॉन्ग हिस्ट्री अल्कोहलिक है, स्वेयर एपिगेस्ट्रिक नोजिया, ठीक है, अब अल्कोहलिक है, पैंक्रेटाइटिस, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, तो सुपर इम्पोज ऑन फैट। क्रॉनिक, हाँ जी फैट, ठीक है। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी, मैंने कल बताया था एक निमोनिक, मुझे डॉक्टर आयशा निमोनिक बताओ। मैम इसका इन्वेजन है और MI और P करके था, आपने जो बताया था। इन्वेरियन क्यों है, इसका मेटास्टेसिस है डॉक्टर आयशा, मुझे नहीं है। मेटास्टेसिस है। जब मेटास्टेसिस लिखा है तो इन्वेजन पे क्यों जा रही हो डॉक्टर आयशा? मेटास्टेसिस है, मेरे मेटास्टेसिस लिखा ही नहीं है। क्योंकि कल वाले एमसीक्यू में मेटास्टेसिस नहीं था, तो रट्टे नहीं लगाओ डॉक्टर और आयशा, आंखें खोल के। नहीं लगा जी रही जी, मैम। हाँ मेटास्टेसिस में सही से। हाँ, इन्वेजन है, फिर प्लियोमॉर्फिज्म है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये आपने बेटा की है, मैं ना फौरन इन्वेजन, ओके, तो ऐसा नहीं करना। पेशेंट है, एचबी फोर जी पॉइंट मैम। फाइव है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, देखो एचबी देखो, इनडायरेक्ट, इट्स नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। बिलिरुबिन जी 4 है, मैम। और रिकरेंट जॉन्डिस है, रिकरेंट जॉन्डिस भी है, ठीक है। और रेटिक्स हैं 10, रेटिक्स हैं, रेटिक्स क्या बताते हैं? मैम ये ब्रेक डाउन और हेमोलिटिक है हाँ ये। जी, ठीक है, हेमोलिटिक है ये, ठीक है, ब्रेकडाउन बताते हैं, ठीक है। अच्छा, 72 ईयर ओल्ड है, आपके पास लॉस्ट है जनरल सेंसेशन ऑन एंटीरियर, जनरल, इट्स व्हाट, जनरल, जनरल, ठीक है, जनरल। स्पेशल नहीं कह रहा वो, स्पेशल फेशियल है, लिंगुअल। जनरल, लिंगुअल, लिंगुअल, लिंगुअल है ये। लिंगुअल, लिंगुअल, हाँ लिंगुअल, लिंगुअल जो कि ट्राइजेमिनल की ब्रांच है, ठीक है, सही हो मैम गया। जनरल है ना। हाँ हाँ, मैं सोच रही थी लिंगुअल, मेरे ना दिमाग में बैठ नहीं रहा था। तो पोस्टीरियर जोन सी है ना आपके पास डिवीजन ट्राइजेमिनल की, उसकी ना डिवीजन का है निमोनिक अली, ऑरिकुलो टेम्पोरल जो पैरोटिड को जाता है, लिंगुअल जो इसको आता है, और इंफीरियर एल्विलर जो मैंडिबल का ना लोअर पार्ट उसको करता है। जो आप ब्लॉक देते हो जब टीथ की कोई प्रोसीजर करना होता है ना, इंफीरियर एल्विलर नर्व, तो उसके साथ, ठीक है, जब मुक्का भी मारते हो तो यही नर्व डैमेज होता है, इसकी वजह से सेंसेशन नहीं होती। ये सारे इंफीरियर एल्विलर नर्व के और एमसीक्यू जो से चल। इंजेक्शन देते हैं उससे तो यही जाती है ना मैम, इसी को ही हाँ हम जी लोग वही, वो करते हैं ना। जी ब्लॉक में भी लगता है, ठीक है, डेंटल प्रोसीजर्स में। जी मैम, गार्ड वाज इंफीरियर। परफॉर्मिंग नाइट ड्यूटी इन कोल्ड वेदर, ठीक है, गार्ड ने ड्यूटी दी कोल्ड वेदर में। प्रेजेंट्स विद, अब कोल्ड वेदर इज अ फैक्टर दैट लीड्स टू बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। प्रेजेंट्स विद हाई फीवर, कॉफ, बेसल क्रेपिटेशन, मतलब ये लो रेस्पिरेटरी क्रैप्स आ रहे हैं। विच इफेक्टर सेल इज प्राइमरीली इन्वॉल्व, जी डॉक्टर आयशा, प्राइमरीली कौन इन्वॉल्व है? जी, ऊंचा बोलो। मैम टोल लाइक है। अच्छा ठीक है यही आंसर, बताओ क्यों। मैम एक तो ये 6 आवर्स में आते हैं ज्यादातर ना, इसका जो आता है, ठीक हो गया, तो वो जो स्पेसिफिक आएगा ना, और ये इनेट होते हैं। इनेट तो होते हैं, जो एक शाबाश। फर्स्ट रिस्पॉन्स वो आएगा ना, तो ये आएगा।
ठीक हो गया। और जो नेचुरल किलर सेल है ना वो वायरस इन्फेक्टेड और इस तरह, और साइटोटॉक्सिक कोई जो है ना वो जैसे कोई टी सेल मीडिएटेड कोई चीज, मतलब कोई भी दिन रह जाए उसका, कोई मतलब कोई इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं आता। और मैक्रोफेजेस को तो वैसे 3-4 दिन लगते हैं, 3-4 दिन से हम्म। भी ज्यादा, ये तो क्रोनिक चीज में चला जाए तो वो उसमें। और प्लाज्मा सेल वैसे बी सेल की फॉर्मेशन और इस तरह हम्म। जो करते हैं ये। ठीक है। टॉल लाइक रिसेप्टर मैंने ना इतना छोटा कर दिया था कि मेरा लिखा हुआ नजर ना आए। टॉल लाइक में रिसेप्टर्स ऑन इम्यून सेल्स, जी ठीक मैम, है। मुझे पता चल गया था, आपको मुझ पे यकीन नहीं रहा। नहीं नहीं, मुझे यकीन है, मैं एक्चुअली आपसे बुलवाना चाह रही हूँ, पक्की पकाई नहीं खिलानी मैंने। अच्छा, तो नेचुरल किलर वायरस इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल्स के साथ, और साइटोटॉक्सिक सी सेल्स दैट इज प्रेजेंट, मतलब इसके मार्कर्स हैं CD8 जो कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी, टॉल इनेट और साइटोटॉक्सिक टी एडॉप्टिव में, ठीक है। मैक्रोफेजेस आपके पास फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली फॉरेन बॉडी और वो सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा। और एल्वुलर मैक्रोफेजेस के साथ एनगल्फ करेंगे आपके पास फॉरेन पार्टिकल्स, और साइटोकाइन मीडिएटेड फिर रिस्पॉन्स करेगा। बाकी जिस तरह आप कह रहे हो कि डेज लगेंगे। प्लाज्मा सेल है, बी सेल्स प्रोडक्शन, बी सेल से प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। एडॉप्टिव और ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इसको भी टाइम लगता है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और ये और वो, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ECF, मुझे बगैर वो आंसर्स बताया मुझे बताओ, ECF का वॉल्यूम टोटल कितना होता है? सारे ही मुझे कैलकुलेशन बताओ, जल्दी करो। नाम में टोटल होता है 42 लीटर, 28 लीटर होता है आईसीएफ, ईसीएफ होता है 14 लीटर, जिसमें 3 लीटर होता है प्लाज्मा और 11 लीटर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। चलो शाबाश, ठीक है। तो इधर आंसर क्या दिया हुआ है, वो आंसर बताओ मुझे। नाम 14। इससे पूछा था ना, तो ये 14। हुआ ए लीटर, 14। ए वाला 14। 14 हाँ, लीटर। फीमेल है आपके पास, दैट इज बॉडी एक्स एंड जॉइंट पेन्स है, बटरफ्लाई रैश है, एन आई इज पॉजिटिव, सूटेबल डायग्नोसिस, एन आई इज एसएलई, पॉजिटिव। SLE, ठीक है। वो एसएलई, रैश और, हाँ ठीक है, बटरफ्लाई रैश भी है उसमें। 70 ईयर डॉक्टर आयशा आपके पास। बटरफ्लाई रैश और एनए स्पेसिफिक था, सेंसिटिव हाँ था जी। इसका, हाँ स्पेसिफिक हाँ। 20 डीएसडीएनए और नहीं नहीं, एना इज स्मिथ वाला। सेंसिटिव गर्ल, एना इज नॉट स्पेसिफिक, एना इज सेंसिटिव, जी जी ठीक मैम, है। सेंसिटिव है। जी आपने जी मैम, स्पेसिफिक सेंसिटिव कर। और स्पेसिफिक अच्छा। वो पे डीएसडी। जी मैंने जी, बताया ओके। कि स्पेसिफिक एंटी डीएसडीएनए और स्मिथ है। ओके ओके, डॉक्टर आयशा अगर ये आप जवाब दे दो ना, मैं ना अब ना 50 रुपए कल के जोन से डाल के नए 50 रुपए 100 रुपया दूंगी, चलो बोलो। 70-year-old male present with 6 month history of finger turning pale in cold, Raynaud's phenomena, also having mild dyspnea with no wheeze. Tight skin with mild enlarged spleen, creatinine was high, urea rate और जो है ना एंटीसिकुलर 70 है पॉजिटिव, और एचपी और डब्ल्यूबीसी रेट फ्लटर नॉर्मल। इसके हैं मैम, इसका ये इसमें क्या आ गया ऑप्शन? नजर आ रहे हैं? मैम नहीं, ब्लर हो रहे हैं। मैं आपने बताती वो हूँ, किया है ना अब आगे, मैं ऑप्शंस बताती हूँ। डिस्क्वाइड डिस्क्वाइड लुपस ल्यूपस, नजर आने लगे मैम, आगे आ गया। प्रोग्रेसिव आप उन्हें वो सिस्टेमिक। ब्लर किए हैं तो मुझे वो भी चले गए। अच्छा, अच्छा प्रोग्रेसिव मैम, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, SLE, शॉगरेन और स्क्लेरोडर्मा, शोगरन अब नहीं बताओ। है इसमें, शॉगरेन क्यों नहीं है? शोगरन नहीं है इसमें। शॉगरेन क्यों नहीं है? इसमें वो रोड ला नहीं है, और उसके फीचर्स भी नहीं है ना, और वो मतलब उधर। ड्राइनेस नहीं है, जी ड्राइनेस बिल्कुल। वाला भी नहीं है। टाइट स्किन है। और इसमें ना इसमें जो है ना ये मैम प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो सकता है, ये हो सकता है डिस्क्वाइड लूपस। अच्छा, डिस्क्वाइड ल्यूपस क्यों हो सकता है, मुझे पहले ये बताओ। देखो सुनो डॉक्टर आयशा। देखिए इसमें स्किन मैनिफेस्टेशन भी नहीं है, प्रोग्रेसिव सिस्टमिक लग रहा है मैम, क्योंकि इसमें अच्छा। वो भी नहीं है ना, बी है। अच्छा, फिर ऑप्शंस देखो जरा सारे। ये इसका वो तो नहीं है, स्क्लेरोडर्मा। अच्छा, अब आप बी और ई में हो। डिस्क्वाइड आपने, सॉरी अपना, हाँ डिस्क्वाइड, हाँ डिस्क्वाइड निकाल दिया। बी और ई में, अच्छा बी क्यों नहीं और ई क्यों नहीं है? या बी क्यों है और ई क्यों नहीं, या ई है तो बी क्यों नहीं? मैम जो एक तो मैम इसकी जो है ना चेंजेस जो दूसरी वाली हैं,
ये अच्छा चलो जो मैं हेल्प फिंगर करती हूँ, वाली और मैं हेल्प क्या करती वाली? हूँ, मैं हेल्प करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ। 70 ईयर है, 6 मंथ हिस्ट्री है, उसको फिंगर टर्निंग पेल इन कोल्ड रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो रहा है उसको, ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना। प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा होती है, ठीक है। इसमें रेनॉल्ड स्किन टाइटनिंग, लंग और रीनल इन्वॉल्वमेंट है, और एंटी ये स्क्लेरो वाला जो है 70 पॉजिटिव होता है। अच्छा अब आप स्क्लेरोडर्मा कह रहे हो, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। अब मुझे बताओ ये स्क्लेरोडर्मा और जो प्रोग्रेसिव है ये दोनों मैम डिफ्यूज है? जो हाँ जी। लेकिन मैम जो सीएल वाली जो चीजें थी ना, NDCSCL, वो उसमें से क्लेरो में थी। और लेकिन जो मुझे लग भी रहा है ये ई है मैम। अच्छा ई क्यों लग रहा है डॉक्टर आयशा, मुझे वही बताओ। ई आंसर है, बिल्कुल ई आंसर है, लेकिन मैम क्यों? जो ये मैम NTCL SCL पौधे आपने उस दिन वो की थी ना, एंटी ये की जो बिल्कुल किया बॉडीज है, थी, बिल्कुल किया डॉक्टर आयशा। SCL को उसमें था स्क्लेरोडर्मा भी। अच्छा डॉक्टर आयशा देखो, जो स्क्लेरोडर्मा है ना, एक इसकी डिफ्यूज और टाइप दूसरी है। पार्ट मैम उसमें भी रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें भी रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है, स्क्लेरोड, लेकिन इसमें ना जो किडनी की मैनिफेस्टेशन है इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जबकि जो प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक है ना उसमें ज़्यादा सिस्टेमिक फीचर्स आएंगे, ठीक है। मतलब उसमें एक्यूट किडनी की जी मैम, प्रेजेंटेशन होंगी, उसमें उसमें लंग किडनी की। वाली चीजें ज्यादा थी मैम इसलिए। हाँ जी ठीक है। प्रोग्रेसिव में और डिफ्यूज में मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि वो सिस्टेमिक है ना, ये क्यूटेनियस टाइप है, ये क्यूटेनियस को इन्वॉल्व ज्यादा करेगा और सिस्टम्स को भी करेगा, मगर कंपैरेटिवली इतना ज्यादा हेलमार्क टाइप के नहीं होंगे कि वो मतलब एक्यूट टाइप की किडनी और लंग को इन्वॉल्व। अब देखो इधर लार्ज स्प्लीन है जो कि आपके पास कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की बात कर रहे हैं, माइल्ड डिस्निया विद नो वीज, माइल्ड डिस्निया मतलब आपके पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, मगर सिस्टेमिक वाली नहीं है कि साथ में लंग की इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपको और सिम्टम्स आने लग जाए, जस्ट माइल्ड सा डिस्नी है, स्वेयर टाइप का नहीं है, ठीक है। तो ये डिफ्यूज क्यूटेनियस में अगर यही सिम्टम्स और आप कर दो ना प्रोग्रेसिव, और बहुत ज़्यादा वो कर दो कि जी किडनी डैमेज हो गया है वो और सिस्टम भी क्रैक, साथ ले और फिर वो मैम फिर ये चला जाएगा प्रोग्रेसिव सिस्टमिक में। फिर वो प्रोग्रेसिव में चला जाएगा, ठीक है। क्रेटिनिन में स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस आ गए हैं, ठीक है। अब मतलब क्यूटेनियस से थोड़ा सा रीनल, और इसी को आगे करोगे तो वो प्रोग्रेस कर जाएगा सिस्टेमिक में, ठीक है। और ANA वो कहता है कि ऑल्सो रेज्ड है, ANA एंड एंटी इज पॉजिटिव, ठीक है। और ANA वैसे ही हर ऑटो इम्यून डिजीज के साथ ज़्यादातर आ जाएगा। और 10 आपके पास HbA, तो दैट इज माइल्ड एनीमिया, और जो प्रोग्रेसिव में आपको 6-7 तक होगा एनीमिया, ठीक है, किडनी की वजह से। अच्छा चलो, डिस्कॉइड लूपिस बेसिकली स्किन होगा, लिमिटेड है, नो सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगा। प्रोग्रेसिव में डिफ्यूज स्क्लेरोडर्म है, इसमें आपके पास आएगा रेनार्ड, स्किन टाइटनेस, लंग, रेनल ज्यादा वाली, ठीक है। और NTSCL70, और NTCL70 का दूसरा नाम क्या है? इसको एक और तरह से कहते थे ना, एंटीटोपो आइसोमेरेज कौन सा वन, वो किसका है? डिफ्यूज सिस्टेमिक में, ठीक है, डिफ्यूज सिस्टेमिक का जी मैम। मार्कर है, ठीक है। अच्छा एसएली फिर एना पॉजिटिव होता है, उसमें एंटी डीएस डीएनए, एंटी स्मिथ है, ठीक है। मार्कर रैश और साइटोपिनिया वगैरह होगा। शॉगरिन में एंटी रोला, जो आपने सबसे पहले बोला, ड्राई आई, ड्राई माउथ, नो स्किन टाइटनेस या रिनॉर्ड शिनॉर, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा में एक आपके पास डिफ्यूज हो गया लिमिटेड, लिमिटेड को कहते हो क्रश सिंड्रोम, जिसमें एंटी सेंट्रोमेयर इसमें लेस मैम लाइकली कैल्सिनोसिस होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है, एसोफेजियल परफोरेशन होती है, या अच्छा स्टिफनेस होती है उसमें मेरे ख्याल में। और ओ, ना टेलेंजेक्टेरियाज होते हैं इसमें। और क्रस्ट में इसके अलावा आता है वो, अल्लाह भला करे, वो क्या कहता है वो, फ्रॉनिंग और वो सारा रिंकलिंग नहीं होगी, ठीक है। कांट प्ले पियानो, ये सारी चीजें। अच्छा चलो, ये डिफ्यूज टाइप का है जिसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट ट्रंक फेज प्रॉक्सिमल और डिस्टल में, ठीक है, लिम्स को। अब जो आपके पास दैट इज लिमिटेड क्यूटेनियस वाला, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फेस, नेक और हैंड और डिस्टल लिम्स को, ठीक है। और ऑनसेट ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट अर्ली होगा ये डिफ्यूज वाला, विद इन 3 to 5 years। और जो है अपना लिमिटेड वाला क्यूटेनियस वाला, दैट इज 10 years के बाद स्किन इन्वॉल्वमेंट वगैरह ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करेगा, ठीक है। एंटीबॉडी मार्कर इसमें NTSCL, दैट इज एंटीटोपोमेरेज 1, और उधर एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज होंगी सिर्फ, ठीक है, आपके पास लिमिटेड वाले में। आगे है आपके पास पल्मोनरी रिस्क, उसमें होगा हाई रिस्क ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डिफ्यूज में, और जो प्रोग्रेस कर जाएगा उसमें। और लिमिटेड में हाई रिस्क ऑफ पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, जस्ट हाइपरटेंशन, नॉट लीडिंग टू इंटरस्टिशियल डिजीज।
रीनल क्राइसिस डिफ्यूज में ज्यादा है और उसमें नहीं है, ठीक है, लिमिटेड में। जीआई इन्वॉल्वमेंट जो भी आप बता रहे हो, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी रिफ्लक्स वगैरह, और उसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट मोर फ्रीक्वेंट एरिथमियास, पेरिकार्डाइटिस, फाइब्रोसिस, जबकि उसमें लेस स्वेयर है, ठीक है। और प्रोग्नोसिस इसमें मोर स्वेयर, रैपिड प्रोग्रेशन है, और उसमें बेटर प्रोग्नोसिस और स्लो प्रोग्रेशन है। टिपिकल जो एना पैटर्न, दैट इज स्पेकल्ड और न्यूक्लियोलर, आई डोंट नो ये कौन सा पैटर्न है, और जिसमें सेंट्रोमेयर पैटर्न है, ये देख लेना आप क्या है ये, ठीक है। मगर ये मैंने ना चैट जीपीटी से निकाला था, अच्छा लग रहा था मुझे। मैं ऐसे ही नहीं चैट जीपीटी से लगाती, पहले मैं वो सर्च करती हूँ, फिर मुझे कुछ लगता है रीजनेबल तो मैं लगाती हूँ। ओके, खैर आगे चलें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एनल कैनाल बिलो पेक्टिनेट लाइन, दैट इज जीरो क्वेश्चन। मम्मी जान के मुश्किल क्वेश्चन। पेक्टिनेट लाइन है ना, तो मीडियल स्ट्रक्चर है, पहले तो ये याद रखो, टिपिडेंडल एरिया है, ठीक है। तो पेरिनियल एरिया, तो ये कौन सा होगा, सुपरफिशियल होंगे, डीप होंगे? अच्छा डी। नहीं आता, छोड़ो छोड़ो इसको, मैं बताती हूँ, छोड़ो इसको, मेरी बात सुन जाओ। मैं पूरे बॉडी की लिम्फेटिक्स कराऊं या मैम एक सिर्फ बार मैंने अपनी? रजिस्टर कर लो। हाँ, मैम मैं रजिस्टर उठा रही हूँ, आपकी मर्जी, आप करा दें, मैं लिख लेती हूँ सारा। ये लंबा हो जाना, मैं इसलिए कह रही हूँ, चलो करा देती हूँ यार। जी आज मैम। हमने डेट शुरू की, स्टार्ट करें? जी मैम जी। चलें, ओके। ये सीपीएसपी के सारे जोन से है ना लिम्फेटिक्स में वो कराने लगी हूँ। डॉक्टर आयशा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कल हमने वैसे ब्रेस्ट की भी की थी, हमारे पास होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो ब्रेस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ब्रेस्ट का आपके पास आगे एक सेकंड है तो मुझे देखते तो, पोस्टीरियर लैटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर लैटरल, एपिकल, सेंट्रल किधर के हैं इसके, लिखा हुआ भी ना, सेंट्रल 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 नहीं लिखे हुए, एपिकल में है, एंटीरियर में है, और पोस्टीरियर में। अच्छा चलो, ओके। सबसे पहले तो चलो आप इधर, एक होता है सुप्रा क्लेविकुलर, एक होता है इंफ्रा क्लेविकुलर, ठीक है। जी जो आप मैम। सुप्रा क्लेविकुलर नोट्स है ना, ये होते हैं आपके पास, सुप्रा है मतलब ऊपर है, थंब ऊपर है, तो इससे ऑपोजिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो फिंगर है ना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फिंगर, उसका सुप्रा में। इंफ्रा में आपके पास, जैसा उसने लिखा हुआ लैटरल साइड ऑफ फोर आर्म एंड हैंड, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपके पास अपर लिम्ब में, ठीक है, आर्म वगैरह। अब आ जाओ इधर, ये सुपरफिशियल थे। अब डीप लिम्फेटिक्स किधर जाते हैं आपके पास, वो जाते हैं अपर लिम्ब के, दैट इज इन लैटरल, और लैटरल जाएंगे एपिकल, और एपिकल किसमें, सुप्रा क्लेविकुलर, जिधर आपके पास उसके भी जाते हैं एसोफेजिस। चलिए यहाँ तक हमें अपर लिम्ब कंप्लीट हो गया। अब आप आओ, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटीरियर थोरेसिक वॉल, और एक होता है पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल। कल हमने किया था कि जो ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट वाली आपके पास दो पोर्शंस में जाते हैं, एक होता है इंटीरियर पेक्टोरल, और एक होता है पोस्टीरियर स्कैपुलर, ठीक है। सारा ब्रेस्ट इंटीरियर में जाएगा एक्सेप्ट ऑफ, क्या होता है जो पोस्टीरियर में जाता है डॉक्टर आयशा, दैट इज टेल ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। दूसरा, खुद जो आपके पास अगर ये एक बंदा है, किधर चला गया बंदा, ये, ठीक है, ये जो T10 का लेवल है ना, अबव T10 बैक साइड पे, बैक साइड पे, लेट्स सपोज ये बैक है, तो बैक में अबव T10 ये ड्रेन करेगा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर स्कैपुलर में, ये लिख लो। बैक की, आर्म की मैंने सारी करा दी है, ठीक है, आपको लिम्फेटिक्स। अब हम आ रहे हैं इधर ब्रेस्ट पे, ठीक है। मैम तो ये जो अबव T10 ड्रेन करेगा पोस्टीरियर स्कैपुलर में, जी जी, इसकी मतलब ये शुरू मतलब ये कहाँ कहाँ से लेकर ये ड्रेन करेगा उसमें? ऑर्गन्स पूछ रहे हो या वैसे पूछ रहे हो? जी जी मैम, ऑर्गन्स पूछ रही हूँ, मतलब मेन नहीं मेन जो है। डॉक्टर साहब वैसे मेन नहीं, मतलब जैसे लंग की बेस हो गई है वो, मतलब इस तरह से वैसे नहीं, मैंने नहीं देखा कहीं ना, मुझे पता है ना, मैंने इतनी डिटेल में गई हूँ, इसका ओके इसी मैम। तरह ही आते हैं, ठीक है। ओके मैम। जो मेन ऑर्गन्स है वो मैं बता दूंगी सीपीएसपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज ये पेपर ही कर लिया बहुत है, लेकिन जी। है ये मैं कल बता दूंगी ऑर्गन्स, ठीक है, इतने याद नहीं ओके रहने हैं मैम। मुझे। ओके। अच्छा चलो, ये पोस्टीरियर भी चले जाएंगे एपिकल में,
तो लैटरल आपके हाथ के लिए डीप, और फिर पोस्टीरियर बैक के लिए एंटीरियर। अब आ गया आपके पास दैट इज सब एरियोलर, ये एरियोला है ये वाला, ठीक है। सब पेरिटोनियल और सब डायफ्रैग्मेटिक, मतलब ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास इंटरनल मेमोरी में भी जाते हैं ऑपोजिट साइड पे, वो था अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट। और ये वाला जोन सा है ये आपके पास जाता है, ये भी यहाँ पे जाता है, मगर ये वाला पार्ट चला जाता है इनटू, ये क्या था इधर लिवर था और डायफ्राम था। तो ये जितने भी सब पेरिटोनियल है, मतलब ये पेरिटोनियम वाले ये, सब डायफ्रैग्मेटिक डायफ्राम वाले ये, और यहाँ से ये सारा ब्रेस्ट एंटीरियर ये वाला अपर आउटर क्वाड्रेंट, और ये निपल, ठीक है, ये वाला सारा ये एंटीरियर में चला जाएगा, ये भी एपिकल में। तो एपिकल इज 75%, ठीक है। और डीप लिम्फेटिक फ्रॉम ग्लैंड, जो ब्रेस्ट और दूसरे ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास हो गया दिस इज द एंटीरियर थोरेसिक, ये वाला एंटीरियर थोरेसिक, बस ठीक है हो गया हमारे पास, ठीक है। ये फिर आपके पास चले जाएगा सब क्लेवियन ट्रंक में। अब सब क्लेवियन ट्रंक में किस तरह, हमारे पास ना राइट बॉडी है, हमारे पास लेफ्ट बॉडी है, ठीक है। जो राइट बॉडी है ना वो ड्रेन करती है राइट साइड की, ये राइट साइड की सबके में मैम। सब क्लेवियन में। और बेसिकली होता क्या है, ये सब क्लेवियन आ रहा है, ऊपर से इंटरनल जगलर मैम वेन आ रहा है, ठीक है, जी सब मैम। क्लेवियन वेन, और ये दोनों मिलके बना रहे हैं ब्रेकियोस्फेलिक, ठीक है, ब्रेकियोस्फेलिक वेन। जो राइट साइड की वो ड्रेन करेगी राइट साइड की सब क्लेवियन के अंदर, ठीक है। सबके में। बाकी बाकी एक सिस्टम होता है दैट इज सिस्टर्ना काइलाई, ठीक है। वो मैम जो वो लेफ्ट से आएगी वो तो फिर थोरेसिक डक्ट और फिर वो आगे उसमें आएगी। नहीं नहीं, बाकी सारी सिस्टर ने बॉडी ना कहना है। डॉक्टर आयशा, बाकी ये जो है ना ये, ठीक है, बाकी सारी बॉडी ये वाली, ठीक है, ये सारी बॉडी जी। ये करती है आपके पास लेफ्ट में ड्रेन थ्रू थोरेसिक डक्ट, ठीक है, जी ओके। मैम। ये आता है कि लेफ्ट में थोरेसिक डक्ट आती है, ठीक है, वो उसमें करेगी। हाँ, ये सिस्टर्नल काइलाई है, यहाँ से ये L1 L2 का लेवल देते हैं, यहाँ से ऊपर ऊपर से थोरेसिक डक्ट, ये बिहाइंड ये जो सा लेवल है ना आपके पास T3 T4, एक्चुअली वैसे तो ये देखो बाइफरकेशन ये उससे थोड़ा नीचे, फिर ये पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में चला जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में जाकर ये फिर आपके पास लेफ्ट सब क्लेवियन में ओपन होता है, और ये सारी बॉडी की बाकी की लिम्फेटिक ड्रेनेज ले रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब रहेगी बात हमारे पास पेरिकार्डियम वाले, ठीक है, वो कार्डियक लिम्फ नोड्स और फ्रेनिक और वो जो सब फ्रेनिक लिम्फ नोड्स, और उधर आपके पास लंग्स में जो उनसे हाइलम पे पड़े होते हैं लिम्फ नोड्स, वो ऑब्वियसली अपने अपने। फेस की बात करो तो फेस की लिम्फेटिक्स हमारे पास यूं है, ये, ठीक है, ये जो सेंटर पार्ट है ना ये सब मैंडिबुलर में, लेकिन ये जो लिप का सेंटर है ये सब मेंटल में, और ये जो ईयर है ये प्री ऑरिकुलर और पोस्ट ऑरिकुलर में है, ठीक है। ये सारी लिम्फेटिक मोटी मोटी लिम्फेटिक मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैम ये लिप का सब मेंटल में है। लिप का जो लोअर लिप का जो ये सेंटर है ना डॉक्टर ईशा, ये जी मैम, और टिप ऑफ द टंग भी। और टिप ऑफ द टंग, बस बाकी सारा का सारा ये जो पार्ट है ये सब मैंडिबुलर में, सब ठीक है। और मैंडिबुलर ये में। जी प्री मैम। ऑरिकुलर पोस्ट ऑरिकुलर। अच्छा, यहाँ पे अब हमें पता है ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं डीप और वो, ठीक है, सुपरफिशियल। अब अगर हम बात करें टंग की, मैंने मल्टीपल टाइम कराई लेकिन इधर मैं फिर बता रही हूँ, टिप ऑफ द टंग सबमेंटल पोस्टीरियर वन सब टू, मेंटल और लेटरल पे सब सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर, ठीक है। और नहीं नहीं जी ये मैम। वाला सब मैंडिबुलर है, ठीक है, ये। और पोस्टीरियर मोस्ट जुगलो ओमोहायोइड, ठीक है। जी और मैम, जो और फिर सर्वाइकल। हाँ जी, फिर डीप सर्वाइकल वगैरह जो भी है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ना प्री ट्रैकियल ट्रैकिया वाले जाते हैं, प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। और फेरेंक्स वाले भी आपके पास जाते हैं, दैट इज ये जो है सर्वाइकल वगैरह, ठीक है। नोज एंटीरियर नोज सब मैंडिबुलर में, पोस्टीरियर नोज कहाँ जाता है, वो भी ये जो पोस्टीरियर नोज किधर जाता है यार, एक सेकंड ठहरो, जुगुलर जाता है या सर्वाइकल, एक सेकंड मुझे नोज का कंफर्म करने दो, ये लिख लेना एक जगह पे, बार बार नहीं आएगा। नोज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंटीरियर चला गया आपके पास सबमैंडिबुलर प्री ऑरिकुलर पैरोटिड, ठीक है। और वो चला गया आपको
रेट्रोफ्रेंजियल और डीप सर्वाइकल, ठीक है, रेट्रोफ्रेंजियल एंड डीप सर्वाइकल, ठीक है। तो ट्रैकिया वाला चला गया, प्री ट्रैकियल, और जो है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फेरिंक्स चला गया, रेट्रोफ्रेंजियल, एंटीरियर नोज चला गया, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड भी लिखा हुआ है उसने, और प्री ऑरिकुलर भी लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीरियर नोज कहाँ पे? सब मैंडिबुलर ये वाला, जो ये जी मैम। ईयर वाले प्री ऑरिकुलर, और यहाँ पे साइड पे पैरोटिड पड़ा है उधर, ठीक है, एंटीरियर नोज। अच्छा, और पोस्टीरियर चला जाएगा आपके पास रेट्रोफेरेंजियल, और दूसरा था अल्लाह भला करे डीप सर्वाइकल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फेस, लैटरल फेस, एंटीरियर फेस एंड लोअर लिप lymphatic drainage. एंटीरियर फेस, सेंट्रल फोरहेड, नेक, चीक, अपर लिप, चिन, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है, और लोअर लिप सब मेंटल, ठीक है। और ये मैंने आपको यही बताया है। लैटरल फेस मैंने बताया प्री ऑरिकुलर, जिसे आप पैरोटिड कहते हो, सही है। और साथ में सुपरफिशियल जी मैम। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी लिखे हुए हैं उसने, और ये ड्रेन करते हैं लैटरल चीक, टेम्पल और आईलेट्स को। और लोअर लिप जोन सा है सेंट्रल लोअर लिप सबमेंटल, और लैटरल वाला, ठीक हो गया डॉक्टर आयशा, मैंने सही बताया, ठीक है। चलो, मेरी जी मैम। लिम्फेटिक बहुत अच्छी है एक्चुअली। मैम आपकी पूरी एनाटमी बहुत अच्छी है। यार बस बहुत मेहनत की है जब मैंने किया है ना इसको। चलो खैर। अच्छा डॉक्टर आयशा, अब हम लोअर लिम्ब पे आते हैं, ठीक है, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में समझो ये लोअर लिम्ब है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये आपके पास मीडियल लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। मीडियल साइड इज L4, लैटरल साइड इज S1, ठीक है। एक तो ये हो गया। मीडियल साइड पे आपके पास होता है ग्रेट सेफनस वेन और सेफनस नर्व। लैटरल साइड पे होता है आपके पास ग्रेट सेफनस वेन, स्मॉल सेफनस वेन और सूरल नर्व, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ S1 इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। पहले तो ये समझ लो, लोअर लिम्ब में आपके पास लिम्फेटिक्स कौन कौन सी है। एक है आपके पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, एक है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। सुपरफिशियल जी इंग्वाइनल मैम। लिम्फ नोड जोन से ना, इसके फर्दर दो ग्रुप्स हैं। एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में फिर फर्दर जी दो मैम। ग्रुप हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मीडियल, एक है हॉरिजॉन्टल लैटरल, ठीक है। जी मैम। अच्छा, ये जोन्स है ना सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ये जो मैं कहती होती हूँ अक्सर, ये लेग के दो, ये इधर होता है डॉर्सालिस पीडियस आर्टरी, ये बिग टो और इसके दरमियान, इस वी को याद रखो, मैम। ठीक है। जी मैम। एस पे सूरल का सुपरफिशियल, वी से वर्टिकल, सो दिस इज सुपरफिशियल वर्टिकल, ठीक है। तो बिग टो यहाँ से आ रहा है, ठीक हो गया, जी मैम, सही है। सुपरफिशियल वर्टिकल बिग टो में, ठीक है। हाँ, अब ये L4 है ग्रेट सेफनेस, ये ना, ये यहाँ पे क्यूबिटल फोसा है, तो पीछे नी पे कौन सा फोसा है, पोप्लिटियल। पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल। तो ये पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स में जाते हैं ये वाले, ठीक है, L4 वाले, LP करते हैं ना, MLP, ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ से चले गए वर्टिकल में। अब वर्टिकल खत्म हो गया, अब रह गया हॉरिजॉन्टल, मीडियल और लैटरल। मैम हमने ये पोप्लिटियल फोसा वाली बात रिपीट करिएगा मैम। ये लैटरल, सॉरी लैटरल मीडियल एस्पेक्ट, ये मीडियल एस्पेक्ट को ड्रेन कर रही है, ठीक है, ये मीडियल एस्पेक्ट जी ऑफ द मैम। फुट, ठीक है। मैंने शायद लैटरल बोल दिया गलती से, क्योंकि लैटरल S1 है, नी वाला ना, एंकल जर्क वाला। अच्छा चलो खैर, तो आगे चलो। आगे हॉरिजॉन्टल में मीडियल और लैटरल है। डॉक्टर ईशा, अभी मैंने कहा था कि अबव जोन से है वो आपके पास कहाँ जाता है पोस्टीरियरली, बताएं। मैम बैक कौन पे, था? बैक पे T10 से अबव कहाँ पे लिम्फेटिक T10 पे। ड्रेनेज है? कहाँ, नहीं नहीं, ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कौन से हैं बैक पे? मैम पोस्टीरियर स्केपुलर था। पोस्टीरियर स्कैपुलर था। अब लोअर कहाँ जाएगा बताओ, वो जाएगा सुपरफिशियल नंबर में। हॉरिजॉन्टल, हाँ, नंबर सुपरफिशियल, में।
सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल लैटरल, ठीक है, सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल लैटरल, वो चला जाएगा सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल लैटरल, जो कि होगा बिलो T10, दैट इज बटक, ठीक है, लंबर रीजन जो बैक है वो सारा एरिया, ठीक है। अब रह गया मीडियल, जी मैम। सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल मीडियल, जितना भी आपके पास पेरिनियल एरिया है मिडल में, ठीक है, दैट इज ये आपके पास एनल केनाल, पेरिनियल एरिया, ठीक है, आपके पास लेबियाज, ठीक है, और ये सारी चीजें स्क्रॉटम, ये वो, ठीक है, ये चीजें चली जाएंगी आपके पास इसमें, ठीक है। और डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स में क्या आएगा, तो डीप इंग्वानल मैम लिम्फ ये जो नोड आप ड्रेन्स दिस ऑर्गन्स। पेरिनियल और ये जो एनल और लेबियल मेजोरा वगैरह कहा आपने, ये हम्म, सारे सुपीरियर हॉरिजॉन्टल लूप में जाएंगे? कौन कौन से बोले आपने, कौन कौन से बोले? मैम ये पेरिनियम में जितने भी आपने एनल कैनाल वगैरह और लेबिया मेजोरा वगैरह, ये आपने सुपीरियर हॉरिजॉन्टल में कहा है? हाँ जी, लेकिन जो अभी आप कह रहे हो ना पेरिनियल एरिया में ये जो है कैनाल्स, ठीक है, अपना एनल कैनाल, उसमें ना जो आउटर, जो अभी वो पेक्टिनेट लाइन का बाहर वाला पोर्शन कह रहा था ना, वो वाला, ठीक है, उसमें एक डेंटेट लाइन है, एक पेक्टिनेट लाइन है, जी ठीक है, मैम। जो बाहर की तरफ जो हाइमेन वगैरह के साथ एक्सटर्नली है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस वाली है ना, वो वाला सारा, ठीक है। जी मैम। अच्छा, इसमें ना अब जो आपके पास डीप इंगुइनल लिम्फ नोड्स है ना, इधर जो ऑर्गन्स आएंगे वो आपके पास आ जाएगा ग्लैंड्स पीनस एंड ग्लैंड्स क्लेटोरिस, ठीक है, समझ लग गई, इसका अलग से लिख लो, दैट इज ग्लैंड्स पीनस, ग्लैंड्स क्लिटोरिस, लेट्स सपोज जी मैम। ये वाला एरिया और फीमेल में ये क्लिटोरिस, ये दोनों एरिया डीप इंक्वाइनल में है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें तो डीप इंग्वानल लिम्फ नोड आपके पास मतलब अब डिफरेंट पार्ट्स भी हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है जाने का, लेकिन है डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स कहाँ ड्रेन करते हैं, ये आगे करते हैं आपके पास इनटू एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स। अक्सर वो आता है ना वो प्रोस्टेट वाले के साथ एक्सटर्नल और इंटरनल और वो सारा कुछ, एक्सटर्नल और सैक्रल लिम्फ नोड्स, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स, और ये चले जाएंगे कॉमन इलियक में, और कॉमन इलियक चले जाएंगे पैरा आयोर्टिक में, ठीक है। अब जो टेस्टिस जी और मैम। जो आपके पास है ना ओवरीज, वो भी पैरायोटिक में जाएगी, यूट्रस का कुछ पार्ट पैरायोटिक में जाएगा, किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा वो बाद में बताती हूँ। अच्छा डॉक्टर आयशा, इतना समय लग गया? जी मैम, टेस्टिस और ओवरीज भी मैम पैरायोटिक में ना? पैरायोटिक में, यहाँ रेट्रोपेरिटोनियल भी कहते हैं इसको, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। ठीक है मैम, रेट्रोपेरिटोनियम। अच्छा, इसके बाद अब हम आके आते हैं अपना, अभी आप सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का पूछ रहे थे, तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि ये आपके पास ना स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू लोअर बिलो T10, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, उसमें जोन सा है हॉरिजॉन्टल लैटरल वाला, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, और इसका पाथवे सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स का है, सुपरफिशियल पहले और फिर डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स, और फिर डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स चले जाएंगे आपके पास एक्सटर्नल इलियक, फिर कॉमन इलियक और फिर पैरा आयोटिक। अच्छा, निमोनिक लिख लो डॉक्टर आयशा। जी मैम। पैल्स बम्प, पैल्स बम्प, PALSBUMP, पेरिनियम, एनल केनाल बिलो जी मैम। पेक्टिनेट लाइन, जो अभी बेसिकली इस एमसीक्यू के पीछे हम ये सारी स्टडी कर रहे हैं, लोअर लिम्ब, सुपरफिशियल पोर्शन, एसे स्क्रोटम, लेबिया मेजोरा, ठीक है, बी से बटक, बटक कौन सा वाला, सुपरफिशियल वाले लैटरल में, ठीक है। जी मैम। अच्छा, यू से एम्ब्लाइकस बिलो बिलो दैट इज T10, ठीक है, एम से मीडियल थाई, ठीक है, और पी से ट्रिप्यूस एंड
पेनाइल स्किन। हो गया? लिखिए मैम। और एक सिर्फ गॉट लिख लो, इट। यू से एम्प्लाइकस, और यू से आप लिख लो यूट्रस का राउंड लिगामेंट। ठीक है? जी मैम, लाइक क्यों राउंड लिगामेंट। यूट्रस क्यों होगा? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो आपके पास राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है ना, वो बेसिकली उसकी एक्स्ट्रा और इंट्रा पेरिटोनियल एक्सटेंशंस होती हैं, और ये कैंसर को कैरी करता है टू लेबिया। ठीक है? इसीलिए सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स के लॉन्ग होगा। ठीक है? मैम ये आपने एमसी क्या बताया बम्प में? एम से ये वाला एम, एमजी मैम। मीडियल, ये जो है ना अपना मीडियल थाई। पी से पेनाइल स्किन और प्रिप्यूस, प्रिप्यूस। हो गया डॉक्टर ईशा? जी मैम। अच्छा जी डॉक्टर ईशा, मैम। यहाँ हमारे पास अपर लिम हो गया, लोअर लिम हो गया, अपर एब्डोमेन वगैरह हो गया। एब्डोमेन के अलग करते हैं, अब यूट्रस पे आ जाओ। ठीक है? जी मैम, लिख लेती हूँ यूट्रस पे भी। उतने ये फिर वो सारे नले जो ग्रुप में है ना, जो पढ़ते नहीं है, आते नहीं है, उन्हें भी भेज देना। मैम ये मैंने बहुत गंदी तरह से लिखे हैं, मुझे मुझे समझ आने बड़ी बात है लेकिन ठीक है मैम, भेजती हूँ। यूट्रस वाले ठीक है। हो गया? चलें करें? जी मैम करें। फंडस पे आ जाओ, जी मैम। पैरा एओर्टिक। बॉडी पे आ जाओ, जी मैम। बॉडी आपके पास एक्सटर्नल इलियक। ठीक है? एक यहाँ से आएगा जी मैम। राउंड लिगामेंट, उसका मैंने बता दिया सुपरफिशियल इंग्वाइनल सुपर। लिम्फ नोड। अभी 3 ग्रुप है ना, पैरा एओर्टिक है, आपके पास इंटरनल इलियक है, और तीसरा ये है। ठीक है? फेलोपियन ट्यूब का भी यही तीनों है, पेस, पीईएस। ठीक है? पैरा एओर्टिक, फिर आपके पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल, लेकिन इधर इंटरनल इलियक है एक्सटर्नल की जगह, पिस। ठीक है? लेकिन मेनली ये करेगा पैरा एओर्टिक में। ठीक है? अब आ जाओ आप ये सर्विक्स वाला एरिया। मैम ये जो सर्विक्स, आपने बॉडी के बाद जो बात की है ना, ये बताइएगा दोबारा से। फंडस, बॉडी, जी ये जो मैम। ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल वाली। मैम इससे पहले वाली ये भी जो ऊपर वाली जो बात की आपने राइट हैंड अच्छा, पे। ये फेलोपियन ट्यूब जो है ना, फेलोपियन ट्यूब, इसका निमोनिक है पिस। जी मैम। पी से पैरायोटिक, आई से आपके पास इंटरनल इलियक, एस से आपके पास दैट इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। मेनली ये ओके मैम। करेगा पैरायोटिक में, बाकी और ये वाला जो ओवरीज और टेस्टिस ये भी मैंने बताया पैरायोटिक। ठीक है? तो ठीक है बेसिकली मैम। ये सारा पार्ट पैरायोटिक में जाएगा। ठीक है? ये वाला एक्सटर्नल इलियक में जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सर्विक्स है, ये जाएगी इंटरनल इलियक। ठीक है? जी इंटरनल मैम। इलियक, कुछ पार्ट एक्सटर्नल इलियक। ठीक है? और कुछ पार्ट आपके पास सैक्रल वगैरह। इसी तरह जब आपके पास वो देता है ना उसको, प्रोस्टेट को। ठीक है? तो सर्विक्स एक्सटर्नल और इंटरनल, और प्रोस्टेट मेनली इनटू इंटरनल इलियक, और फिर एक्सटर्नल इलियक का कॉम्बिनेशन, और फिर इंटरनल इलियक और सैक्रल का। तो प्रोस्टेट को यूं लिख लो, इंटरनल इलियक मेनली, मेनली के साथ आएगा, वरना ही तो इंटरनल इलियक प्लस एक्सटर्नल इलियक इज ग्रेटर देन इंटरनल इलियक प्लस सैक्रल। ठीक है? प्रोस्टेट के लिए। अच्छा, जी मैम। ये अब विजाइना के ना 3 पार्ट्स कर लो, अपर, मिडल और लोअर। विजाइना में जो अपर पार्ट है ना, वो इसी तरह जिस तरह आपके पास इसका है, अल्लाह भला करे, ये सर्विक्स का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इलियक, मिडल पार्ट इंटरनल इलियक,
लोअर पार्ट सुपरफिशियल इंग्वाइनल, और सर्विक्स विजाइना के बाद जो हाइमेन है और बाकी सारे पार्ट्स हैं वो सारे सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। सो लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल, फिर इंटरनल प्लस Inguinal एक्सटर्नल। हाँ जी, और उल्लू भी निमोनिक इधर कर लो, यू एल यू। इधर यूरेटर आता है अपर लेटरल में, मिडल में आपके पास लिवेटर एंड आई, और उससे नीचे यूरोजेनिटल डायाफ्राम। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू आता है उल्लू। ठीक है, जी मैम। ऐसा ऐसा। चलिए, अच्छा ये भी हमने कर लिया, अब स्टमक पे आ जाओ। अब सिर्फ स्टमक रह गया और एक थोड़े से ये ऑर्गन्स रह गए, इनका मोटा मोटा बताऊंगी। स्टमक की जो है ना आपके पास, देखो इसके ना 4 पार्ट्स हैं। डायग्राम अच्छी वाली कौन सी थी, ये थी। ठीक है, ये आपके पास है जी लेसर कर्वेचर, ये और फंडस, ये फंडस और ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तीसरा नजर नहीं आ रहा, अच्छा हाँ, ग्रेटर कर्वेचर का हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, और फिर ये पाइलोरस वाला पार्ट। ठीक है, अब हमने इनको समझना है। जो आपके पास पार्ट 1 है ना, दिस इज द आपके पास लेसर कर्वेचर वाला। लेसर कर्वेचर में जी कौन मैम। सी आर्टरी होती है, इनका आर्टिकल सप्लाई आता है डॉक्टर आयशा, स्टमक का सीलियक प्लेक्सस जी होता है। मैम। पहले ये समझोगे तो आर्टरीज सिलिक के लॉन्ग, एसिड, हेपेटिक हाँ आर्टरी, सीलियक स्प्लेनिक प्लेक्सस है, उसकी और फर्स्ट राइट ब्रांच है हेपेटिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक, वो एसोफेगस को और लेसर कर्वेचर के इसको करेगा। फिर आपके पास आएगी दूसरी ब्रांच, दैट इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, ये क्या करेगी, हेपेटिक आर्टरी जो भी है। ठीक है, ये आगे से देखिए आपके पास वैसे बहुत सी ब्रांचेस हैं, हम इस वक्त मेन कंसर्न है राइट हेपेटिक को। ये राइट हेपेटिक हो गई। जी ठीक है, मैम। फिर दूसरी ब्रांच देती है गैस्ट्रो, नहीं गैस्ट्रोड्यूडेनल तो उधर से आती है। फिर आपके पास गैस्ट्रोएंटेरोइक। हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है, ये आपके पास लेफ्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट हेपेटिक और राइट हेपेटिक पे देगी सिस्टिक आर्टरी और राइट हेपेटिक। ठीक है, अच्छा इधर से एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच कौन सी डॉक्टर आयशा? मैम स्प्लेनिक। नहीं 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 नहीं, ये इसकी हेपेटिक की तीसरी ब्रांच कौन सी है? शॉर्ट गैस्ट्रिक नहीं थी हम्म, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक नहीं थी मैम इसकी। नहीं नहीं, वो तो ये सीलियक ट्रंक की बता रही हूँ ना, गैस्ट्रोड्यूडेनल, और वो जो उनसी थी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, वो कहाँ से आती है? गैस्ट्रोएंटेरोइक। नहीं, वो कहाँ से आती है, मेन बताओ ना। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक होता है और गैस्ट्रोड्यूडेनल होता है, ये किसकी होती है ब्रांच? ये राइट कॉमन हेपेटिक आर्टरी गिव्स ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ना वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक देती है, ये वाली। ठीक है, ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ग्रेटर कर्वेचर का हाफ, और दूसरा नीचे चले जाएगा इसका सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, खैर वो फिर एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच देगी और वो फिर आपके पास पेंक्रियाज को और डिडेनम को करेगी। ठीक है, अच्छा चलो खैर, तो यहाँ से फिर स्टमक के पीछे से यहाँ तक तो ठीक है, फिर स्टमक के पीछे से जाएगी स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी फिर क्या करेगी, यहाँ से शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज देगी, एक चीज फंडस को, फिर दूसरा देगा लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, ये हो गया। ठीक है, अब ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ग्रेटर कर्वेचर, इधर होगी शॉर्ट गैस्ट्रिक, ये इस वाले के लॉन्ग जाएगा आपके पास इनकी लिम्फेटिक्स में। ठीक है, तो अब देखो, लार्जेस्ट एरिया along lesser curvature lymph drain into left gastric node along with left gastric artery। ठीक है, सो ये वाला आपके पास एरिया हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक के लॉन्ग लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, ये वाले। ठीक है, चलो इसके बाद आपके जी पास मैम। एरिया एरिया नंबर 2 है, ये वाला, ये वाला, ये जो राइट गैस्ट्रो, जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल की ब्रांच है। ठीक है, सो ये पाइलोरिस एंट्रम पाइलोरिक केनाल। ठीक है, ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड्स में जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। ठीक है, आगे एरिया 3, ये स्प्लीनिक वाला और साथ में लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वाला। ठीक है, तो दैट इज पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पीछे पेंक्रियाज और ये स्प्लीन आ रहे हैं, बेड ऑफ उसमें ना स्प्लिनिक आर्टरी और पीछे पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाटिको डिडिनल, ये एमसीक्यू देता है वो, ये वाला कि जो आपके पास फंडस है ये कहाँ ड्रेन कर रहा है, दैट इज पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब एरिया 4 आ गया, दैट वाज ये वाला, ये वाला 4 वाला एरिया, ये 4 वाला एरिया किसके लॉन्ग जा रहा है,
दैट इज पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, lymph drains into right gastric lymph nodes, यहाँ पे ये राइट गैस्ट्रिक आ रही है आर्टरी, अलॉन्ग राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और हेपेटिक नोड्स, एक राइट गैस्ट्रिक दूसरा ये साथ लिवर है, तो लिवर में हेपेटिक नोड्स में, ठीक है। तो इस तरह हमारे अच्छा। पास अब रह गया ये लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स ये वाला एरिया, राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड ये वाला, और हेपेटिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। यहाँ पे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ये वाला, और ये वाला आपके पास पेंक्रियाटिको स्प्लिनो स्प्लिनिको पेंक्रियाटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये हो गया स्टेमिक की। अब इसने किसके लॉन्ग जाना है, इस पूरे के पूरे ने इनटू सीलियक नोड, उसने फिर चला जाना है इंटेस्टाइनल, फिर सिस्टेना काइलाई लिम्फेटिक डक्ट, ट्रंक जो कि थोरेसिक डक्ट वाला भी हमने किया। अच्छा, स्टमक का हो गया। स्टमक के बाद अब आ जाती है आपके पास सुपीरियर मेजेंटेरिक के लॉन्ग सुपीरियर मेजेंटेरिक, इंफीरियर मेजेंटेरिक के लॉन्ग इंफीरियर मेजेंटेरिक। ऑर्गन्स हमें पता है, फोरगट, मिडगट, हैंडगट, फिर उसी तरह ही। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स वाले मीजो कोलॉन वगैरह के साथ आता है, मीजो अपेंडिक्स के साथ आता है, मीजो अपेंडिक्स, मीजो कोलॉन, ठीक है। ये दो चीजें आती हैं, ठीक है। बस लिम्फेटिक्स होगी कंप्लीट। अब रह गया यूट्रस भी हो गया। मेल का मैंने बता दिया, प्रोस्टेट एक्सटर्नल और इंटरनल में, ठीक है। क्लिटोरिस का बता दिया मैंने, और ग्लैंड्स क्लिटोरिस और पेनिस का। बस यही थी, ठीक है। बस एक चीज रहेगी, स्क्रोटम कहाँ करते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम करता है जी आपका इनटू सुपरफिशियल मैम अभी इंगुइनल, वो था ना पर्ल पंप में सुपरफिशियल में। सॉरी जी मैम, स्क्रोटम तो हमने क्या, किया नहीं लेबियम मेजोरा के साथ को सुपरफिशियल इंगुइनल में। हाँ हाँ कर लिए। अभी ना एक और चीज है, एनल केनाल अबव एंड बिलो, एनल केनाल का लिम्फेटिक्स, ठीक है। क्योंकि रेक्टम और एनस, ठीक है, सिग्मॉइड कोलॉन तक तो ठीक है, वो तो आपके पास एसएमए के लॉन्ग होते हैं। उसके बाद आपके पास आर्टरीज भी चेंज हो जाती हैं, और वो भी एनल केनाल और जो है रेक्टम लिम्फेटिक्स देखते हैं। ये सिर्फ एक रह गए, बाकी बॉडी की सारी हो गई हैं। पेक्टिनेट लाइन, डेंटेड लाइन, ठीक है। तो आपके पास इंटरनल इलियक और इंफीरियर मेजेंटेरिक अबव पेक्टिनेट लाइन, और बिलो में वो हमने कर लिया था सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड, ठीक है। चलें डॉक्टर आयशा, अब जो एमसीक्यू था वो था हमारे पास, किधर चला गया एमसीक्यू ये वाला। सो दिस इज द आपके पास कहाँ पे कर रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एनल कैनाल बिलो। हाँ जी, बिलो में किसमें है डॉक्टर आयशा, मैम सुपरफिशियल अबव में होता तो 3D। इंफीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स होते, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा था ना इधर, इंफीरियर मेजेंटेरिक पढ़ा था, ठीक है, और साथ में इंफीरियर मेजेंटेरिक एंड इंटरनल इलियक, ठीक है। जी मैम, वो फिर वो जो वजाइना में जो हम अब पढ़े थे जी इंटरनल जी, ये। चलें ये देखो ना, इसने लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड ड्रेन अपर एनल कैनाल व्हिच इज 2/3 ऑफ एनल कैनाल अबव पेक्टिनेट लाइन, सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड दैट इज 1/3 ऑफ कैनाल बिलो पेक्टिनेट लाइन। पर्सन है फेल फ्रॉम हाइट एंड नाउ यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, द रूट इज, जी डॉक्टर ऐसे जल्दी से बताओ, थोड़ा सा स्पीड पकड़े। S2 S3 S4। दैट इज द रूट वैल्यू ऑफ पिडेंटल। पिडेंटल एंटीरियर टिबियन है, पोस्टीरियर वेंट्रल है, डॉर्सल, उस दिन मैंने बताया था सैक्रल प्लेक्सस की। हम ये पूछिए। वेंट्रल नहीं कराया था मैंने, मुझे जहाँ तक याद है जी। रेंडल ने जी मैम। पुडेंडल का मैंने वेंट्रल नहीं कराया था, एंटीरियर ब्रांच, वेंट्रल रेमाई है, ठीक है, सैक्रल प्लेक्सस की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूलना नहीं। पुडेंडल नर्व इज द वेंट्रल रेमाई ऑफ ओके द मैम। दैट इज सैक्रल प्लेक्सस, ठीक है। प्लेक्सस होता है, और ये ठीक है। मोटर सप्लाई टू पेरिनियल मसल और सेंसरी टू जेनिटिक, याद करते हैं। इसका एक निमोनिक याद करके एग्जाम में, फिर आपके पास क्या होगा, दैट इज आपके पास S234 एंड ऑफ, ठीक है। तो
सारी चीजें कर रहे हैं, दैट इज पूप, दैट इज वो रेक्टल इनकॉन्टिनेंस वगैरह, अगर डैमेज पी लाइक आपको यूरिन ऑफ द करता है। एक्सेप्ट क्षैतिक को मैंने बताया था आपको थ्रू आपके पास द पिरिफॉर्मिस आपके पास क्षैतिक के नाम से आप कहते हो एल्कॉक्स के नाल, ठीक है, इतना काफी। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग टॉक्सिसिटी, तो मैंने डॉक्टर आयशा बताया था आपके पास। बाइफेजिक जी, बाइफेजिक बायफेजिक, ठीक, बाइफेजिक टी वेव्स होंगे इसके अंदर। बायफेजिक वेव्स होंगी, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, स्कूप्ड और सैगिंग एसटी डिप्रेशन, जे वेव्स, जे पॉइंट डिप्रेशन और फ्लैटेंड इन्वर्टेड बायफेजिक टी वेव। अच्छा ये देखो, ये है बेसिकली आपके पास एक सैल्वाडोर डालिस, रोबिया मॉस्टेच, ठीक है, स्लर सेकिंग, तो ये इस तरह से आपके पास होते हैं। और इसमें आपके पास फर्दर ये वाला सारा आएगा कि ये एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, फिर रिवर्स टिक साइन ये भी आते हैं में। टी वेव जोन से फ्लैट इन्वर्टेड बाइफेज, टी इंटरवल शॉर्ट, यू वेव जोन से आपके पास वेरिएबल, और जे पॉइंट दैट इज जंक्शन बिटवीन यूआरएस एंड एसटी, उसमें डिप्रेशन है, वो जो ऐसे करके यूं यूं करके ये आ रहा है ना, ये जो मूंछ जे पॉइंट। और बेसिकली टॉक्सिक लेवल अगर होगा तो क्या होगा, इफेक्शन एनी टाइप ऑफ एरिथमियाज इज पॉसिबल, मोस्ट ठीक है, स्लो वेंट्रिकुलर रिस्पांस ए भी ब्लॉक हो सकता है। फिर आपके पास प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंडक्शन होता है, फाइनल पेरिकार्ड का फिब्रिलेशन, रेगुलराइज एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर जैसे ये हाइपोग्लीमिया कराता है, लेकिन इसकी टॉक्सिटी जो है ना हाइपरग्लीमिया कराती है। जी। A patient is unable to raise and abduct his arm above up to सुप्रास्पाइनेटस। but after 15 degree passive, तो this is, हाँ जी डॉक्टर आयशा। मैम 15 में जो था ना वो सुप्रास्पाइनेटस था, 50 टू 90 जो डेल्टॉइड होता है, और अगर हम उसे 90 से above चले जाए तो सेरेटस इंटीरियर कहा था आपने, और वो बैक वाला मसल ट्रेपीजियस। इधर क्या आंसर है वो बताओ। इधर सुप्रास्पाइनेटस। सॉरी आवाज नहीं आई। सुप्रास्पाइनेट सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस की नर्व का नर्व क्या है? ये इसकी मैम डोर्सस कपलर। नो, बताओ। सुप्रास्पाइनेटस नर्व भी है। सुप्रास्कैपुलर, ठीक है, कपलर। ये और ये दोनों, और ये बेसिकली आपके पास C5 C6 डेल्टॉइड जोन से वो फिर आपके पास आ जाता है लबला करे एक्सिलरी से। अच्छा डॉर्सल क्या बोला था, स्टेपलर बोला था। मैम वो रोम्बॉइड्स के लिए था ना, रोम्बॉइड मेजर और वो होते हैं मुझे लगता है डोर्सस कपलर से। उसमें मैंने ना आप लोगों को एक DSLR दिया था ना मॉर्निंग, ठीक है, तो SLR उसमें आपके पास लिवेटर थे और रोम्बॉइड्स वगैरह थे, ठीक है, ऐसे ही था, ठीक है, चलो दैट्स गुड, आपको ये याद है, ठीक है। DSLR और R से रूट्स थी। अच्छा चलो ब्रेकिंग प्रैक्टिस में कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट कॉमन इन, तो आप ठीक जवाब दिया था, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो वाटर होता है पहला, और दूसरा कौन सा डॉक्टर आयशा, जल्दी बताओ, आप थोड़ी स्पीड पकड़े। मैम किसमें प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन ज्यादा होते हैं। प्रोटीन, डॉक्टर आयशा फुल अटेंशन, अब मुझे दूसरी दफा ना पूछना। अच्छा तो साइटोप्लाज्म अंदर होता है, न्यूक्लियस से बाहर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके अंदर डीएनए शीन होता है। प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है 70 to 80%, फिर प्रोटीन है, फिर साइटोप्लाज्म, और फिर लिपिड, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट है, साइटोप्लाज्म लिख दिया मैंने। लिपिड होते हैं, फिर आयंस होते हैं, आयन में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड, और फिर कोएंजाइम विटामिन वगैरह। 30 ईयर है, सडनली डाइट है, सडन राइज इन ब्लड प्रेशर, अटॉप्सी पे रप्चर्ड वेसल है, कंप्लीटली एक्टिव यस मीडिया, तो आपके पास दैट इज एमबीए बेरी एन्यूरिज्म। अगर दिमाग इंडिकेटर वगैरह तो भी हो सकता है। सेप्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं एन्यूरिज्म, मोस्ट लाइकली एन्यूरिज्म पूछ रहे हैं, वो आपको मार्फिन एन्यूरिज्म भी मीडियली होता है, मगर एमबीए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दैट, ठीक है। मैम व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन हाँ कार्बोहाइड्रेट, मैम ये ना ग्लाइकोलिसिस कराएगा।
प्रोमोट या इनहिबिट? जी मैम, प्रमोट। प्रोमोट, ठीक है। एक तो ये क्या करता है कि ग्लाइकोजन वगैरह बनवाता है ताकि ग्लूकोज जो सा याद पड़ा ना। पोटाशियम को शिफ्ट कराता हाँ, है अगर इमिडिएट करें तो, और अगर ये है फिर तो वो प्रमोशन कराएगा ग्लाइकोलिसिस की। किडनी फंक्शन इज बेस्ट एस्टिमेटेड क्लिनिकली बाय हाँ, क्रेटिनिन क्लियरेंस। creatinine clearance. If ureters are blocked, then which of the following effect will हाँ, डिक्रीज जीएफआर, शाबाश कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटिस। जी। क्यों? मैम जब वो आगे कॉन्स्ट्रिक्शन है तो वो कैसे वो फिल्टर बार बार फिल्टर होगा। क्या कह रहे हो? मैम जब कॉन्स्ट्रिक्शन है तो वो कैसे फिल्टर होगा बार बार, मतलब पर मिनट फिल्ट्रेशन पे फर्क पड़ेगा उसमें, ये तो वो जी उसमें होगी ही नहीं। ठीक हो गया। जीएफआर कम होगा। यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन जैसे क्या होगा? आपके पास यूरिन आगे जाएगा पीछे जाएगा? क्या मैम, पीछे। ठीक है, इसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा या ऑनकोटिक? ऑनकोटिक। नहीं नहीं डॉक्टर ईशा, ऑनकोटिक प्रोटीन्स में था, वो बॉम्बिन कैप्सूल तक होते हैं, अगर वो उसको नहीं कर पा हाइड्रोस्टेटिक है। हाइड्रोस्टैटिक बढ़ेगा। अच्छा, फिर क्या होगा? आपके पास डायलेशन आ जाएगी, रीनल पेल्विस कैलसिस कलेक्टिंग डक्ट वगैरह, ठीक है। और फिर बेसिकली बाउमेन स्पेस के अंदर भी आपके पास हाइड्रोस्टैटिक रेज होगा। इसकी वजह से क्या होगा? बाउमेन कैप्सूल में जब आपके पास होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा, तो आपके पास अपोजिंग जो फिल्ट्रेशन है वो हो जाएगी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अलॉन्ग, ठीक है। और फिर आपके पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा और फिर जीएफआर कम होगा। बेसिकली मैकेनिज्म ये है। बैक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक की वजह से, ऑपोजिट फिल्ट्रेशन वगैरह जो सब मैकेनिज्म की वजह से जीएफआर कम हुआ, ठीक है। जी मैम। चलें जी आगे करते हैं। मेरे पास आगे चलते हैं। सो दिस इज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ट्यूबुलर अच्छा जी चलें। आगे आपके पास डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू, अब एक्सप्लेनेशन भी थी नीचे जी। दिस इज हाँ मैम, ये ना हेमरेज है। हैमरेज है। लिम्फेटिक फ्लो में मतलब हेमरेज की वजह से होता है, और जब इसका अगर इंक्रीज होगा तो वो ना, जब मतलब जब भी हमने जो पढ़ा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा या फिर हमारे पास जो ऑनकोटिक प्रेशर है ना वो डिक्रीज होगा, तो उसकी वजह से फ्लो ज्यादा होता है, हाँ, एक लिम्फेटिक फ्लो। चीज दूसरी चीज आप हमेशा याद रखो, लिम्फेटिक्स को अगर आपने कम करना है तो खून ज्यादा बहेगा। ये खून, एक सेकंड ठहरो यार, एक ये खून ज्यादा होगा। दूसरा कल हमने प्रोटीन कहा था पिंक कलर का, ठीक है, दैट इज ये वाला पिंक। तो मतलब लिम्फेटिक्स मतलब ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन्स वाला, ठीक है। तो प्रोटीन्स ये होगी। ये रेड और पिंक जब बहुत ज्यादा होगा तो लिम्फेटिक्स होते हैं हमारे पास व्हाइट कलर के, ठीक है। तो ये जो लिम्फेटिक को ये कर लो, ये वाला कलर, ठीक तो है। डिक्रीज करेगा। हाँ, ग्रे कलर देखो ऐसे नजर नहीं आ रहा, कम है ना, तो लिम्फेटिक कम है, रेड और पिंक जी ज्यादा। दिस इज व्हाट इज नोन एज पिक्चर मेमोरी, ठीक है। अच्छा, C1920 जोन सा है ना, ये आपके पास किसकी करेक्टरिस्टिक थी डॉक्टर आयशा बताओ? मैम, ये होता है बी सेल्स में। मैम ये ना बी सेल्स में होता है, 20 और में जो है ना वहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स में वो 56 होता है। 56 होता है और 16 तो होता फिर है, ठीक। एंडोटॉक्सिन के साथ मिलके तो वो फिर सेप्टिक शॉक करा देता है। 56 के साथ मिलकर जी, 56 प्लस एंडोटॉक्सिन मतलब मिल। मैक्रोफेजेज मिलते थे फिर जाके तो वो आके ना उसको सेप्टिक शॉक कराते थे। डॉक्टर आयशा मैं ना कहानी भूल गई हूँ एक्चुअली ना, ठीक है, क्योंकि मैंने उधर तक याद रखा था, मैंने थोड़ी पेपर देना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है आपने याद रखा हुआ है। चलो, इसके बाद टी सेल्स है। टी सेल्स पे आपके पास CD3 होते हैं, ठीक है, टी सेल्स। और फिर CD4 हेल्पर होते हैं और CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ठीक है। 58 होते हैं जी। यहाँ पे ना CD19 और 2019 जो सा है वो अर्ली बी सेल्स होते हैं, 20 वाले मेच्योर बी सेल्स होते हैं। और ये मेच्योर बी सेल्स जो हम आगे कहते हैं ना मोनोक्लोनल, जो ज्यूमाब्स हैं आपके पास, रेट्यूजिमाब और ये सारे ड्रग्स, ठीक है, इनको जी टारगेट मैम। कर, ठीक है। ये आपके बी सेल्स में CD20 का काम है। प्लाज्मा सेल्स के ऊपर भी फर्दर फिर आपके पास CD138 और 45 होता है, और बस इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली ये बी सेल्स वगैरह के साथ प्लाज्मा सेल, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आर सेक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज, हमेशा याद रखो ये एड्रिनल मेड्यूला है। और मैम ये और मेडुला था ना इसमें, और इसमें वो भी आता था, ये कोटेक्स से आता है। क्या डॉक्टर और ईशा? नहीं मैम, ये मेडुला जो है वो आता है एक्टोडर्म से, है ना। अच्छा ये कह रही हो, ओके ओके, ठीक है। मुझे जान ही निकाल, खैर, मुझे याद करने दो। एड्रिनल मेड्यूला
एड्रिनल कॉर्टेक्स, कोर्टेक्स आते हैं मेसोडर्म से। न्यूरल क्रिस्टल्स और मेसोडर्म, ठीक है, ऐसे जी। कॉमन कॉमन कॉर्टेक्स इज मेडुला, सॉरी मेसोडर्म एंड मेडुला इज फ्रॉम न्यूरल क्रिस्टल्स, ठीक है, कॉमन। अच्छा चलो खैर, जी मैं एक पूछ रही हूँ, रेटिकुलम मीन्स कहाँ से आते हैं? मैम ये एड्रिनल मेडुला से। हाँ तो इतनी सादी सी बात है। और जो मेन वन मेन टू और ये फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह वो किससे रिलेटेड है? ये मैम इन्हीं से ही। किन से? ये मैम एड्रिनल मेडुला से। मेडुला से, ठीक है। अभी मैं क्या बना रही हूँ, ये जो क्वेश्चन बना रही हूँ, जल्दी बताओ इनके नाम। मैम ये जीएफआर, हाँ जी, ग्लोमेरुलर, जी, रेटिकुलेटर, सेटिकुलेटा और हाँ जी। रेटिकुलर। ये जो ग्लोमेरुलस है, ये बाहर वाली लेयर होती है, ये आपके पास एल्डोस्टेरोन करते हैं। इसका अगर ज्यादा हो जाएगा जी तो मैम। दैट इज सिंड्रोम, कम हो जाएगा तो एडिसन्स, ठीक बताया, गलत बताया? एडिसन। जी अच्छा मैम। ठीक है। जीएफ से आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पुशिंग शुशिंग इसके साथ होगा, जी ठीक है। मैम, और अंदर वाले एंड्रोजेंस वाले हैं। कॉर्टिसोल यहाँ से होगा, ऊपर पिट्यूटरी से आपके पास एसीटीएच होगा, उससे ऊपर हाइपोथैलेमस से सीआरएच होगा। अगर ये कम है तो डिफेक्ट यहाँ है, और अगर ये कम तो डिफेक्ट यहाँ है, और अगर ये कम है तो यहाँ पे है, ठीक है। ये फिर सप्रेशन टेस्ट टूस्ट होते हैं, वो बाद में देखेंगे। अच्छा फिर इसके बाद है आर से रेटिकुलोसा, दैट एंड्रोजन। रेटिकुलरिस, उसमें सेक्स हार्मोन वगैरह जो होते हैं ना, जो स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स होते हैं बेसिकली ये वाले पार्ट से, तो दैट इज एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा मैं बहुत टाइम लगा रही हूँ, मैं जल्दी पकड़ा। ये ऑडिट है आपके पास, बॉय 21, ठीक है, विद ल्यूकेमिया, ही हैज अंडरगॉन बोन मैरो बायोप्सी फ्रॉम व्हिच द मैरो इज टेकन। जी 21 साल के, बताओ से कहाँ से? डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे कराना चाहिए, आपसे पूछना नहीं चाहिए, बहुत टाइम लग मैम रहा ये है। ना, मैम ये स्पिरेलिक स्पाइन से होगा अगर हम लेते तो, लेकिन वो ये नहीं है। आइलिक स्पाइन ही, दैट इज आइलिक क्रस्ट, स्पाइन ना कर देना। आइलेट हाँ, आइलेट। स्टर्नम, स्टर्नम का भी फर्स्ट पार्ट। अच्छा डॉक्टर आयशा, अब आप ऐसे ही करने चाह रही हो या मैं करा दूं जल्दी से? क्या मैम, ये ठीक है मैम, ऐसे ही करना है? मैं ऐसे करा दें। टाइम बहुत लग रहा है डॉक्टर आयशा। Trifine biopsy is taken from which of the following? Same यही दिया हुआ है, anterior iliac crust, ठीक है, tibia sternum, तो anterior iliac crust दिया हुआ है, तो आपने anterior iliac crust, एक मिनट ठहरो, ये पोस्टीरियर iliac crust क्यों है? अच्छा पास्ट है ना, सॉरी पी, तो पहले पी है, ठीक है। और इजीली एक्सेसिबल होता है, सेकंड आपके पास है ओबीस में, सेकंड वाली होती है एंटीरियर सुपीरियर iliac crust। और बच्चों में आपके पास टीबिया, टीबिया कभी अपर मिडिल, अपर एंड ऑफ टीबिया, दैट इज मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है, अपर एस्पेक्ट ऑफ, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड ऑफ टीबिया, अपर एंड से, मीडियल साइड से, ठीक है। और मेन्यूब्रम फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसकी पिक्चर खींच लो, एंड पे ये भूल जाना है, ठीक है। अच्छा चले, मैग्नीफिक परफेक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड, जल्दी से बताओ। मैडम ये ना वो इसका ना ये सी वाला पार्ट, और मैडम ये और पोटेशियम स्पेयरिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराते हैं। आंसर क्या सी बताए? चलो सी। आप जरा जल्दी से देख लो, मैं बताती हूँ। इसका निमोनिक है आपके पास सारा, मैं किडनी में कराने लगी हूँ ड्रग्स वगैरह। माल्ट निमोनिक है, मैनिटोल एसिटाजोलामाइड पीसीटी पे, लूप लूप डायूरेटिक थिक असेंडिंग लूप पे, थायराइड आपके पास डीसीटी पे, अर्ली डीसीटी पे, ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में। अच्छा सबसे पहले तो आ जाओ आप पीसीटी वाला पे। पीसीटी पे आपका होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, मैनिटोल। कार्बोनिक एनहाइड्रेट बेसिकली डिक्रीज करता है आपके पब्लिसिटी पेट करता है, डिक्रीज करता है हाइड्रोजन सब्सटेंस को और बाइकार्बोनिल एब्जॉर्प्शन को। ये अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करेगा और माइल्ड डायलिसिस करता है, ज्यादा डायलिसिस नहीं करता, ठीक है। ग्लाकोमा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एल्कोहलिक सिकनेस के लिए यूज होता है। अब दूसरा आ गया ऑस्मोटिक डायलिसिस, ये भी पीसीपी, तो इसका ऑस्मोटिक बेसिकली फंक्शन है, यहाँ पे इंक्रीज करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड को, प्रिवेंट करता है वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह को, और सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द प्रेशर, और आपके पास जो एआरएफ है, फ्लूइड ड्राइव,
राइट, पता नहीं ये क्या लिखा मैंने, मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो, फेनकनी में सिंड्रोम दैट इज रीअब्सॉर्प्शन डिफेक्ट होता है आपके पास। इधर ग्लूकोज आपके पास ज्यादा निकल रहा होता है यूरिन में, ग्लाइकोज यूरिया वगैरह, माइनर एसिड फॉस्फेट क्योंकि रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहे, और बाइकार्ब, ठीक है, पोलीयूरिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, जो भी है ये सब चीजें कम हो जाएंगी बॉडी में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, और चिल्ड्रन, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास पीसीटी कैल्शियम और डीसीटी फॉस्फेट, ठीक है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी विटामिन डी के साथ वो होती है, तो रिकेट बच्चों में फ्रैंकनी के साथ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा पेनक्रियाज ओस्टियोपीनिया और रिकेट्स को प्रेजेंट करते हैं। शाबाश। अच्छा ये हो गया। आगे का लूप, लूप में हाइपोस्टिक असेंडिंग लूप है, और बेसिकली ये कौन सा ना, ये फ्रैंकनी समर रिसेसिव है, ये भी पूछता है। ठीक है, सेकंड ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। इट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड इंपोर्टर्स होते हैं आपके पास, ये आपके पास करते हैं, इनहिबिट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन करते हैं, इसी वजह से ये डायलिसिस का इफेक्ट करता है, और एडिमा ये शिडिमा का हार्ट फेलियर में यूज होता है और एडिमा में, और ये हाँ ओरोटॉक्सिक होते हैं। हाँ, कौन सा टॉक्सिक होता है? ओरोटॉक्सिक। ऑटोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक, ठीक है, हेयरिंग लॉस करती है, इंक्रीज कैल्शियम करती है, ठीक है। आगे आपके पास प्लूरल एपिवन वगैरह में इंक्रीज कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, तो ये कैल्शियम को ज्यादा करता है। ऐसे पेशेंट जिनका कैल्शियम कम है उन्हें आप ये दे सकते हैं, एंड ऑपोजिट इज दैट ऑफ, नहीं वो भी हाइपरकैल्सीमिया ही करता है। अच्छा ठीक है, तो इसके साथ आता है आपके पास बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम क्या है? ये अब यही वाला मैकेनिज्म जो ये कर रहा है ना, कि आपके पास डिक्रीज कर रहा है पोटेशियम, इसमें रेनिन इंक्रीज करता है, इसमें आपके पास नॉर्मल टू डिक्रीज बीपी हो सकता है, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ आ सकता है। आगे आ जाए थायराइड, अर्ली डीसीटी पे करता है, सोडियम क्लोराइड सपोर्टर है, ये इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, माइल्ड डायूरेसिस करता है, इंक्रीज करेगा कैल्शियम की रिडक्शन, डिक्रीज करेगा यूरिनरी कैल्शियम लॉस, ठीक है। ब्लड में और इफेक्ट है, और डायूरेस में अलग है, ठीक है, दैट इज यूरिन में कम कर रहा है। हाइपरटेंशन, नेफ्रोलिथियासिस की ट्रीटमेंट, और एडिमा शिडिमा की, और ऑस्टियोपोरोसिस और प्रिवेंशन में यूज होता है, ठीक है। और ये आपके पास आगे जिटल है, इसमें जो केजी तक होने के डिक्रीज पोटेशियम, जी लग बाकी सबको इंक्रीज करते हैं, तो जिटल में आपके पास मतलब पोटेशियम भी कम है, मैग्नीशियम भी कम है, कैल्शियम भी कम है यूरिन में, ठीक है। इट्स नॉट इन द ब्लड, आपके पास नॉर्मल तो जो भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। आपके लास्ट में दिस इज पोटेशियम स्पेयरिंग, इसमें आपके पास है लेट एसिडिटी और कलेक्टिंग डक्ट पे, ज्यादातर कलेक्टिंग डक्ट का होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप है आपके पास, एक होता है आपके पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, क्योंकि वो पोटेशियम को बॉडी से निकालता है, और पोटेशियम स्पेयरिंग बॉडी में डालता है, ब्लड में राइज करता है उसको, ठीक है, और वो यूरिन से निकालता है एल्डोस्टेरोन। तो बेसिकली पोटेशियम स्पेयरिंग इसका एंटागोनाइज करता है, तो पहला एक्शन है एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट, दूसरा आपके पास एपिथेलियम जोन से उनके ऊपर सोडियम चैनल्स है उनको इनहिबिट करना। तो एक निमोनिक है हमारे पास सीट, SEAT, स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लीरिनोन, ये दोनों एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं, और एपिथेलियल सोडियम चैनल ये एमाइलोराइड, और साथ में ट्राइएम्पटीरिन, दीज आर द एपिथेलियल सोडियम चैनल। ये भी मल्टीपल टाइम आपके सीपीएस पे मेरा एक एक लफ्ज बोला हुआ पेपर के अंदर आता है, इसको याद रखना है, क्योंकि मैंने खुद नहीं बनाया, सारा कुछ वही है जो पास्ट पेपर्स का वो मैंने कंपाइल किया। अच्छा चलो, तो ये आपके पास एल्डोस्टेरोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लीरिनोन, ठीक है, ये आपके पास टारगेट करेगा कलेक्टिंग डक्ट को, और रिसेप्टर्स जोन से पड़े होते हैं वहाँ पे मिनरलों, कॉर्टिकॉइड्स वगैरह, ठीक है, उनको, ठीक है। और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा आपके पास सिंथेसिस ऑफ ये जो ऊपर है आपके पास एपिथेलियम सोडियम चैनल्स वगैरह को, और फिर सोडियम एटीपीएस पंप की वो एक्टिविटी को कम करेगा, सोडियम की डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, और पोटेशियम रिटेंशन कराएगा। यूज किधर होता है ये? हार्ट लिवर पेशेंट्स में, हेपेटिक फेलियर, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, सिरोसिस, और पीसीओएस में भी अक्सर ये स्पाइरोनोलेक्टोन ना उसके लिए भी आता है आपके पास, ये जो हाइर्सिटिज्म वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम स्पेयरिंग में फिर जो एपिथेलियल सोडियम चैनल है ये इनहिबिट करता है सोडियम रिजॉर्प्शन, डिक्रीज करता है पोटेशियम एक्सक्रीशन को। इसके साथ आता है आपके पास, दिस इज द लिडल सिंड्रोम, ठीक है, डिक्रीज पोटेशियम, इंक्रीज सोडियम, हाइपरटेंशन, और डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है, क्योंकि एंटागोनाइज करता है सेम एक्शन ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इंक्रीज करेगा, रेट डिक्रीज करेगा एल्डोस्टेरोन एंड मेटाबॉलिक एल्डोस्टेरोन, और जो कि दूसरा ऑपोजिट कौन से आपके पास वाला, ठीक है, तो मैम आपके इसमें ना ये ना ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, इसमें ना गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, और इसमें ना जो डिग्रेड नहीं हो पाता सोडियम, तो उस वजह से ना हाइपरटेंशन होती है। ओके, तो मेन इसमें ये है। ओके ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर ईशा। अच्छा डॉक्टर ईशा, ये मैंने ना कंसाइज सा किया था,
और बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। बाकी ये कि जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वगैरह इसमें फर्स्ट डिस्टल में करते हैं, सेकंड प्रॉक्सिमल कोर। ठीक है, ये आपके पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की टाइप्स है, साइड तक कलेक्टिंग तक, फर्स्ट वाले की, सेकंड की पीसीटी और फोर्थ वाले की सीटी। अगर सीडी की बात करो कलेक्टिंग तक की, तो वहां पे हाइड्रोजन की जो सी सिक्रीशन है उसका फेलियर है, और ये जो पीसीटी पे है उसका बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन का। इसलिए इनकी पीएच का क्या होगा, पीएच वुड भी 5.5 से, पहले वाले में क्या था मैम इसमें जो है ना कम है, और दूसरा दो में उससे ज्यादा है, और जो टाइप 4 है ना उसमें इसका वेरिएबल होती है, वेरिएबल होती है। अच्छा, और उसमें फोर हाइपर क्लिमिक होता है वो। क्लिनिक होता है। ठीक है, सो हाइपरक्लीमिया के साथ एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा या रेजिस्टेंस होगा, जस्ट लाइक जैसे हम स्पाइरोनोलेक्टोन कहते हैं। ठीक है, क्या ऑपोजिट एक्शन। ठीक है, अच्छा, सो डिस्ट आपका फर्स्ट वाले में आपके पास डिक्रीज पोटेशियम, नेफ्रोलिथियसिस और अल्कलाइन यूरिन के साथ होगा, और जो टाइप 2 वाले जिधर बाइकार्ब की एब्जॉर्प्शन का डिक्रीज पोटेशियम और बोन डिजीज वगैरह के साथ मैनिफेस्ट करेगा। अच्छा चलो, इसके बाद है हमारे पास थायराइड्स हो गए, ये हो गया। अच्छा जी, हमारे पास है जी पेशेंट है ब्रेन लेगियन है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग सीन इन द पेरिफेरल कॉर्निया। इन्वेस्टिगेशन पे क्या होगा, रिंग है पेरिफ्री में, 24 आवर्स के अंदर करते हैं। आपके पास इंक्रीज सीरम सेलुलर प्लाज्मा, और फिर हम करते हैं जी डॉक्टर आयशा, मैम सीरम ये अल्फा है इसका। यूरिनरी कॉपर। हाँ जी, मैम ये इसमें अच्छा, ये उसका है ना ब्रेन लीजन कॉर्निया, तो इसमें ना सेरुलोप्लाज्मिन लेवल कम होगा उसमें, सीरम में, किसमें, मतलब ब्लड है ना तो सीरम। प्लाज्मिन इन सीरम और जी 24 मैम, और यूरिनरी कॉपर जी सादा मैम ये होता है। ग्रेटर है इसमें। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द बोन एज प्राइमरी मेटास्टेसाइजिंग ट्यूमर, जो प्राइमरी मेटास्टेसाइज कर सर मैम ये प्रोस्टेट। बोन में जो मेटास्टेसाइज करेगा प्रोस्टेट थ्रू वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, एक मैम, याद है वर्टिब्रल वीनस, दूसरा कौन सा था, ब्रेस्ट था। ठीक है, अच्छा जी, पेशेंट है 17 मैम ईयर। उसके बाद वो उसका भी है लंग्स का, लेकिन ये फिर बाद में जाइए फोर्थ नंबर पे जाया करता है, वो पहले जाके लीवर को करेगा, फिर एड्रिनल में करेगा, फिर बोन में, फिर उसमें ब्रेन में। ओके, अच्छा 70 ईयर है, डायग्नोसिस एचआईवी है, आपके पास निमोनिया के साथ है, ब्रोंकोएल्वियोलार लार्ज में आपके पास बोर्ड शेप दैट इज लिम्फोसिस्टिक। न्यूमोसिस्टिस। ठीक है, ये इसका टिपिकल फीचर है। कैंडिडा में वाइटिस डिस्चार्ज होगा, माइकोप्लाज्मा में वॉकिंग निमोनिया और एटिपिकल एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन होगा। ठीक है, जिसमें जॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ट्रिपनोमा पैलिडम क्या करता है डॉक्टर साहब, वो मैम ये सिफिलिस। सिफिलिस। आगे सिफिलिस का भी क्वेश्चन है, पीटीआरएल जो कि बेसिकली स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर क्या करोगे, जी तो जो मैम, मैम दूसरे वो वाले एटी एफ, एफटीए एबीएस पैकेज करके। ठीक है, फिर आप वो करवाते हो। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये आपके पास बेसिकली ज्यादातर ओल्ड एज और रेस्पिरेटरी के ज्यादा साथ आता है, और फिर आगे नमूनिया, लोबार नमूनिया के साथ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फीचर फ्रैक्चर विच नर्व विल बी इन्वॉल्व। अच्छा, ये देखो फिर एनाटॉमी आ गया, मैं एनाटॉमी बना देती हूँ आपको। लेट्स सपोज दिस इज द ह्यूमरस, जल्दी से देख लेते हैं यार, आज का पेपर ना समझाने वाला बड़ा है। चल यहाँ से समझो, ये आपके पास एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस है या एक्सिल है, यहाँ पे जो डैमेज होगा ये आपके पास होगा, दिस इज द एक्सिलरी नर्व अलोंग विद पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, चीज। अच्छा, यहाँ पे भी दूसरी चीज होगी आपके मैम पास, अभी तक मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, सवाई इस एनाटमी के। कोई बहुत बात, टफ टाइम देती है मुझे एनाटमी। हो जाएगा हो जाएगा। आप बस ये जो मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, इसको लिख लो। ठीक है, क्योंकि जी मैम मैं लिखती हूँ। ये सेंटेंस है बस। अच्छा, फिर यहाँ से ना आपके पास आगे आती है यहाँ पे रेडियल ग्रूव। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी अलोंग विद रेडियल नर्व। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ से आपके पास ये मीडियल एपिकंडाइल है, लैटरल एपिकंडाइल और सुप्राकंडाइल है। सुप्राकंडाइल में मीडियल नर्व होती है अलोंग विद ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, जी इसीलिए मैम। पे आप लेते हो behind this medial apical ulnar nerve plus ulnar collateral। ठीक है, और जो आपके पास है एंटीरियर टू ये अपना lateral epicondyle क्यूबिटल फोसा में ये बीच में जाएगा, सुपीरियर मसल को प्रेस करेगा, डीप वाली और सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सेंसरी और ये वाला डीप। अच्छा, तो ये जो है दिस वाज रेडियल नर्व। ठीक है, रेडियल नर्व प्लस अब मिड shaft of radial nerve that, so fracture will be injured
मीडियल नर्व। क्या जब मीडियल एपिकल क्या होगा? मैम मीडियल पे अल्नर था। अल्नर थी और अल्नर को लेटरल, लेटरल कहेगा एपिकंडाइल, फिर रेडियल। रेडियल, ठीक है। और सुप्राकंडाइलर कहेगा फिर मीडियल। मीडियन नर्व, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक्जिला में कह दे फिर एक्जिला, एक्जिला से कौन सा नाम आ रहा है बताओ? एक्सिलरी आ रहा है। एक्सिलरी के साथ कौन सी आर्टरी होती है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। एक्जिला पोस्टीरियर क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, एक्जिला में। और क्वाड्रेंगुलर स्पेस में। एक और था, हाँ, एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन, ठीक है, शोल्डर डिसलोकेशन एंटीरियर में जाएगी। चलो, तो प्रोफेसर ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, आप पढ़ लेना। प्री मेनोपॉजल वुमेन प्रेजेंट्स विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन हर? प्री में कौन सी है? दैट इज मैम प्री में हम प्रेमोक्सिफिन देते हैं, पोस्ट में हम रेलॉक्सिफिन देते हैं। वजह? मैम एक तो ये इसका एक तो ये भी है कि प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन का है, कि हम प्री मेनोपॉजल में प्लांट ओरिजिन का देते होते हैं, और जो है मतलब ऐसे ही था ना मैम, हमने इसका कुछ पढ़ा था। मुझे नहीं आता डॉक्टर ईशा, मुझे नहीं इसका आइडिया, मैं तो आपके लिखने लगी मैम थी। जी मैम। मैं तो मैम आपको इसका बता। यही है कि जो टेमोक्सिफिन जो है ना वो हम लोग प्री मेनोपॉजल में देते हैं, और रिलॉक्सिफिन जो है वो हम लोग पोस्ट मेनोपॉजल में देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी लिखी थी, मगर मुझे वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे। बड़ा कंसाइज था कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा में कौन सा बेहतर है, है और यूट्राइन कार्सिनोमा में। बस मेरा ना वो किधर पॉइंट मिस हो गए, कभी आएंगे जरूर बताऊंगी, मगर मैम ये उसमें है रफी में मेरे, मतलब मैं आपको शेयर करूंगी इससे। हाँ, शेर नहीं, कल आपने बताने हैं मुझे, ठीक है। ओके मैम। चलो, जाना कल आप तब खत्म कर दो, तो जब विजुअलाइजेशन और फीचर्स आएंगे तब ये एक एमसीक्यू आता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद बैरेट्स? बैरेट्स में हमेशा याद रखना, ऊपर सारा स्क्वेमस है, मैम एडिनोकार्सिनोमा। कैरेट में था एडिनो था, और जो अगर वो उसमें अगर नीचे चले जाए तो स्कैमस है। नहीं नहीं, ऊपर चले जाते तो स्क्वेमस है, नीचे बैरेट्स है डॉक्टर ईशा। मैम जो हम 1-3 के साथ करते हैं वो उसमें स्कैमस नहीं आता। 1-3 जी। है। 1/3 में हम वो अच्छा 1/3 में हम लोग वो स्ट्रेटिफाइड करते हैं। अच्छा चलो, समझ लो इसको, ये देखो, ये एसोफेगस है, ठीक है। जी मैम। ऊपर से आओ, सारा ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, ठीक है। एक उसने एमसीक्यू हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस थ्रू आउट, मगर दूसरा एमसीक्यू वो अपना ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कहते हैं अपर 2/3 जोन से है ना, 2/3 वो स्क्वेमस कार्सिनोमा ओरिजिनेट करते हैं, और लोअर 1/3 से आपके पास एडिनो कार्सिनोमा करते हैं, ठीक है। अब ये जी तो मैम। तीसरा वो कहते हैं सारा ये तो स्ट्रेटिफाइड, लोग। जी मगर मैम। 2 सेंटीमीटर तक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ये नॉर्मल है। अगर इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की बात करें, जो कि T11 पे एंटर करता है, ठीक है। तो अगर मोर देन 3 है फिर ये डिनो हो जाएगा, ठीक है। अगर तो ये थ्रू आउट है तो ये पकड़ने, और अगर उसने 2/3 और 1/3 कर दिया फिर ये पकड़ने, और ये वाला नहीं है तो, और अगर ये वाला है तो फिर जी मैम। आपने 3 के साथ बैरेट्स पे जाना है, ठीक है। तो अभी वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम लैकिंग लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस, दैट इज लोअर 1/3 सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कलम, हाँ जी, स्ट्रेटिफाइड मैम कलमनर। ये स्ट्रेटिफाइड स्कैमस है। ना 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 ना, लोअर 1/3 है एसोफेगस डॉक्टर आयशा, ये क्या बकवास है। अच्छा, ओके, स्ट्रेटिफाइड थ्रू आउट जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्कैमस नहीं है। है तो भाई हम, अगर इसकी अपनी मर्जी है कभी कुछ पूछ लेते एक्चुअली, ये द सिंपल क्लमनर होता ना, फिर आपने इसके साथ जाना था, वैसे स्ट्रेटिफाइड फेमस ये थ्रू आउट। चलो, ओके। जी मैम। मैन 20 पैक पर मिनट, शाबाश, मैं गलत हो गया, आप ठीक। ही वर्क्स इन फैक्ट्री एंड ही डेवलप्स लंग कैंसर, व्हिच कार्सिनोमा इज कार्सिनोजेनिक? स्प्रेड बताओ। अच्छा जी ये है ये मैम हाइड्रोकार्बन है। हाँ जी, सिगरेट के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ आता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जी मैम।
प्लास्टिक फैक्ट्री, ये मुझे आज तक नहीं याद, वो भी नहीं याद है। लिवर एंजियोसार्कोमा, जब भी प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर है तो लिवर एंजियोसार्कोमा। जब प्लास्टिक फैक्ट्री है लेकिन स्मोकिंग है तो आप लंग को प्रेफर करना है एंजियोसार्कोमा को, ठीक है। जी आगे मैम। चल, हाँ जी, तो आगे चलो तो ऐसे याद रखो कि प्लास्टिक फैक्ट्री में पान खाते हो किस तरह से, प्लास्टिक एंजियोसार्कोमा। लेकिन अगर पान के साथ सिगरेट भी पी रहे हो और धुआं कश उड़ा रहे हो तो दैट इज लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, ठीक है, टायर के अंदर पानी, डेंकी वाला पानी मत कर लो, हाइड्रो टायर फैक्ट्री। जी मैम। हाँ जी, उसको ना एरोमेटिक अमाइन्स हैं ब्लैडर कार्सिनोमा। तो स्मोकिंग, हाइड्रोकार्बन, लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन ब्लैडर, जहाँ भी स्मोकिंग तो लंग। लिवर कार्सिनोमा, अल्कोहल इज ग्रेटर देन, एफ्ला इज ग्रेटर देन स्मोकिंग। ट्रांजिशनल में कल आपको बताया स्मोकिंग, अमाइन्स और हाइड्रोकार्बन। स्टेमस में शिस्टोस्टोमा, स्टोन्स और इंडवेलिंग कैथेटर्स। चलिए 45 ईयर है, नॉन स्मोकर है, अब नॉन स्मोकर है, ठीक है। वो कहते हैं विजिट है, क्रॉनिक कफ है, एसओपी है, एस्थमा है, उसको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, फादर हैड सिमिलर सिम्टम्स, एग्जामिनेशन ही हैज हाइपर इन्फ्लेटेड, जब भी हाइपर इन्फ्लेटेड है ये सीओपीडीआर है, ठीक है, जिनके लंग्स लंबे हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, ठीक है, हाइपर जी इन्फ्लेटेड मैम, लंग्स। एम्फीसीमा, बैरल हाँ, शेप। अल्फा वन और मैम लेकिन हाइपर इन्फ्लेटेड जो है वो फिर एस्थमा में भी होता है, लेकिन जो है ना उसमें जो एडीमा है और इस तरह की चीजें ये फिर उसमें आती हैं हाँ मतलब, एम्फीसीमा में। हाँ मतलब अगर आप वहां तक हो तो ठीक है। आगे डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स एंड नो पेरिफेरल एडीमा, तो डायग्नोसिस अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। लेकिन ये तो सीओपीडी में कम होता है डॉक्टर ईशा, इसके साथ एक नहीं पैथोलॉजी। मैम, नहीं मैम, ऊपर देखें, नॉन स्मोकर। अच्छा ठीक है, हिस्ट्री नहीं है, ओके ओके ठीक है। जो सीओपीडी है वो क्रॉनिक स्मोकर होता है। एम्फीसीमा में फिर वो पैन एसिनार और सेंट्री एसिनार में, जो पैन एसिनार है फिर उसमें वो है कि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में है। चलो दैट तो आपने सारा पढ़ा दिया। आगे चलो, कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट इन मेल ऑफ कराची इज दैट इज ओरल था ना मैम। जी। ओवरऑल जो मोर्टेलिटी करेगा लंग करेगा, मेल में वो कॉमन लंग होता करेगा। है, और वो मेल में मेल की अगर बात करें तो प्रोस्टेट है, अगर हम लोग कॉमन बात करें तो वो लंग है। फीमेल में ब्रेस्ट। एटीनियर मेल है आपके पास फीमेल हॉस्पिटल, में ये सेंसोरियम रैपिड है, ब्रेथ साउंड, ब्रेथ है, स्क्रूटी। नेडी के। चलो 35 है आपके पास आया, डीप डीप लेसरेशन टू मिड थाई फॉलोइंग आरटीए। जरा लोअर लिम्ब खोलो अपना, जी मैम। लोअर लिम्ब खोलो अपनी बुक से। यार आज पेपर बड़ा फिट गया है, बहुत कम हुआ है आज। हमने क्या करना था, कौन सा यूनिट था? मैम रेस्पो ही करते थे। तो रेस्ट को पूरा किया अभी? कल 2 क्लासेस रख मुझे लगता है। तो जी मैम। खोल लिए? जी मैम। जी मैम। अच्छा उसको बोल दो, ठीक है। अच्छा इसमें सार्टोरियल के नाम है, फर्स्ट पे स्पीच है आप है नीचे, द प्रोटेस्ट, जी मैम। सब सार्टोरियल के नाम है नीचे, उसको पढ़ो जरा। मैम हमने पेज नंबर बोला, मुझे आवाज नहीं आई। अपर लिम निकाल लो, अपर लिम, सॉरी लोअर जी लिम, मैम। लोअर मैम ये ट्रांसपोर्टोरियल और उसमें कैसे आ गया? ठीक है मैम। लिम, लोअर लिम, मेरे मुंह से अपर लिम, सॉरी। हाँ इसकी क्या, वो मुझे बताओ, इसकी बॉर्डर्स बताओ। जी डॉक्टर अच्छा। मैम ये डॉक्टर के नाल के। हाँ जी, डॉक्टर केनाल, सब सार्टोरियल, हंटर केनाल एक ही बात है, बताओ। अच्छा मुझे नहीं पता कि सब सार्टोरियल को ही हम डॉक्टर के नाल कहते हैं। हाँ एडक्टर भी इसी को कहते हो, हंटर भी इसको कहते हो, और सब सार्टोरियल भी इसको कहते हो, ठीक है। क्योंकि ये एडक्टर जो है ना, मैग्नस, उसकी हैमस्ट्रिंग पोर्शन के अंदर ना एक डिफेक्ट होता है, एडक्टर मैग्नस के हैमस्ट्रिंग पोर्शन के अंदर डिफेक्ट होता है, जिसको कहते हैं सब सार्टोरियल के नाम, ठीक है। अगर मतलब नहीं तो भी ये ट्राई अच्छे से डॉक्टर से छोड़ो, नहीं इतना अभी तक। मैं बताती हूँ आपको मैम।
नजर क्यों नहीं आ रहा? निकाल दी। निकाल लिया। अच्छा, ये है हमारे पास सही। ठीक है डॉक्टर आयशा, ये डॉक्टर मजनू, ये डॉक्टर बात द सब स्टार्ट हो गई। मैम ये देखिए, पेज नंबर कौन सा है? ये तो मैंने वैसे पिक्चर लगाई है, ये तो मेरी वो है, नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाने होते हैं ना, वो है। नहीं आपने वो है ना रफी खुलवाई, तो मुझे उसमें अभी तक नहीं मिला, तो मैंने कहा शायद आपको। पेज 431 पे आ जाओ। ठीक है, ये डॉक्टर के नाल है। ठीक है, इसमें एंटीरियर जो आगे से जा रहा है ना, जी मैम। ये वाला, ये मसल, ये वाला, ये स्टार्ट और ये स्टार है। ठीक है, जी मैम ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब पीछे आ जाओ आप, पोस्टीरियर और medially, ये हमारे पास लेग है, ये ये एंटीरियरली आगे स्टार्टोरियस। अब पीछे और मीडियली, ये जो पड़ा हुआ दैट इज एडक्टर लॉन्गस और मैग्नस। ये जो मैंने भी आपको हड्डी दिखाई थी, उसके अंदर डिफेक्ट दिखाया था। तो ये जो डिफेक्ट है, ये आपके पास देखो मीडियल साइड पे पड़ा है, मीडियल और पोस्टीरियर। सामने से जो आ रहा है वो आ रहा है सार्टोरियस, पीछे मतलब ये समझो ये सार्टोरियस है, और जो पीछे और मीडियली पड़ा हुआ है ये वाला, ये हो गया मैग्नस है। एडक्टर, एडक्टर मैग्नस, और दूसरे वाला, और यहाँ पे फिर वास्ट आए आएंगे। चलो अब हम वापस ऊपर जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आगे आपका दैट इज लैटरली, दैट इज वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस मेथड। ठीक है, तो इतना ओके सा। मैम। और कैनाल में होता है सुपरफिशियल। अगर डॉक्टर आयशा मैं इसको पढ़ा रही होती हूँ ना, अगर आप वो जल्दी जल्दी टॉपिक खोल लो ना और उसको देख लो अपना एनाटमी में, लिटरली आपका रफी कंप्लीट हो जाता है। आपका फर्स्ट एड के और उसकी डबल ए के एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको जी इधर मैम। कर लो, इस कैनाल को। अच्छा, तो कंटेंट में सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी, सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, ब्रांचेस ऑफ फेमरल नर्व, ये मैं भी पूछती हूँ आपसे, स्टेपनस नर्व। जी मैम। ठीक, एंड देन नर्व टू वास्टस मीडियालिस, वास्टस मीडियालिस। अब इसको पकड़ के रखना, और मैं वापस जा रही हूँ अपने SK20 के ऊपर। ये तो नहीं हो रहा है यार, मुझे तो बहुत ज्यादा था कि आज पूरा पेपर होगा, आज मैं सुबह से बैठी हूँ, एक भी टाइम नहीं मिला मुझे, मैं एमसीक्यूज पूरे करने के चक्कर में। अच्छा, तो वो है आपके पास एक due to the structure with the in the adductor के नाल, मोस्ट लाइकली इज कौन सा होगा, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली स्पेयर्ड। तो कौन सा जो इस कैनाल में नहीं है, फेमरल आर्टरी का सुपरफिशियल पार्ट, फेमरल वेन भी था, नर्व टू वास्टस मीडियलस है, या नर्व टू वास्टस लेफ्ट था। मैम वास्टस मीडियालिस था ना, तो फिर वो होगा, ये होगा। ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और मुझे इसकी बाउंड्री जल्दी से बताओ। मैम आगे इंटीरियर इसका होता है सार्टोरियस, इसका पोस्टीरियर मीडियली होता है मैग्नस, एडक्टर मैग्नस और एडक्टर लॉन्गस, और इसका जो लेटरल था ना, तो वो होता है वास्टस मीडियालिस। और शाबाश। इसकी ना फेमरल आर्टरी होती है, सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी होती है, सेफनेस नर्व होती है, नर्व टू वास्टस मीडियालिस होती है, और क्या होता है मैम? तो वो फेमरल वेन खा गई हो। फेमरल वेन और उसकी ही नर्व, वो ब्रांचेस ऑफ फेमरल नर्व। और एक और कुछ खा गई हो, वास्टस मीडियलस से पहले स्टेपनस, स्टेपनस नर्व। ठीक है, मैम चलो। वो तो मैंने बोल दिया था, सेफनेस नर्व मुझे लगता है।
ठीक सेपलेस है, मतलब तो प्रोफेसर आर्टरी मैंने सबसे पहले बोला। बस ठीक है। उसे लैपटॉप दे आइयो अक्सा, लैपटॉप दे आइयो उसको, लैपटॉप दे आइयो। अच्छा, ओके ओके ठीक है। अच्छा, 50 ईयर पेशेंट है आपके पास, सडन ऑनसेट ऑफ स्वेयर, राइट पेन है, हेडेक है, नॉजिया। अच्छा देखो, एक तो सडन ऑनसेट होगा, स्वेयर होगा, पेन होगा, हेडेक होगा, नॉजिया होगा। जो आपके पास क्लोज एंगल ग्लाउकोमा है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। ओपन एंगल बेसिकली आपके पास क्रॉनिक होता है, सडन नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास आईओपी रेज्ड हो। अब वो कहते हैं कि विजन उसका क्या है कि राइट साइड पे आईओपी 30 है, लेफ्ट साइड पे 15 है, यूनिट शुड बी लेस देन 21, ठीक है। नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा में क्या होता है कि आपके पास नॉर्मली जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, और ये साइलेंट टाइप का होता है, और इसमें ग्रेजुअल विजुअल लॉस होती है नॉर्मल टेंशन में। और सेंट्रल आर्टरी में पेन लेस, विजुअल लॉस होती है, सडन होती है, और पेन टीम पे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस दोस्त का आंसर जल्दी। जी मैम। हाँ जी, जो क्लोज्ड एंगल होता है वो सडन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें बताओ। मैम फिर ये हुआ ना, यही हुआ, बी वाला हुआ। हाँ जी बिल्कुल, असल मैंने इसलिए बताया ये सारी चीजें आपको शायद पता हो शायद ना पता हो। 85 ईयर नहीं ओल्ड है मैम, मुझे पेशेंट। नहीं पता थी। ओके, ईआर रूम में स्वेयर पेन है। अब देखो 85 है, ईआर में आई है, ओपियोइड एनाल्जेसिया लिया हुआ है, व्हाइल द पेन इनिशियली सबसाइड द पेशेंट लेटर डेवलप्ड इंटेंस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ठीक है। अपर क्वाड्रेंट पेन तो क्या है इसमें फंक्शन, हेपेटोसाइट्स एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड मैम इंटेस्टाइनल। ये राइट अपर क्वाड्रेंट तो फिर हेपेटिक है। 55 ईयर है पेशेंट है आपके पास है विद फॉर रूटीन चेकअप है। लैब टेस्ट में आपके पास VDRL 130 है, नेगेटिव HIV टेस्ट है, मतलब वो कंडीशन भी बता रहा है, ठीक है। पेशेंट हैज नो हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस ट्रीटमेंट एंड डिनाइज सिम्टम्स सच एज रैश, जेनिटल अल्सर, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और कार्डियोवास्कुलर इशू। व्हाट नेक्स्ट स्टेप, इनिशियल मैनेजमेंट। मैम मतलब इसमें वो नहीं है, से सिफिलिस जो की नहीं है इसमें। से कहते हैं वेनेरियल डिजीज रिसर्च लैब, ठीक है, इज अ नॉन ट्रोपोनिमल टेस्ट। ट्रिकोनोमा पैलिडम बेसिकली ये आपके पास सिफिलिस के साथ आता है। ये डिटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एक्टिव सिफिलिस जो अभी करंट हुआ, और फॉल्स पॉजिटिव होता है ऑटोम्यून डिजीज, ल्यूपस, प्रेगनेंसी, वायरल इन्फेक्शन लाइक आपके पास अच्छा चलो, एजिंग, ठीक है। अब रिपीट करोगे VTRL, परफॉर्म करोगे FTA ABS और TPPA मैम टेस्ट, FT ABS करेंगे। ठीक है। इनिशिएट एम्पेरिकल थेरेपी, अगर आपको कंफर्म ही नहीं हुआ तो आपने पेनिसिलिन क्यों शुरू करनी है। परफॉर्म लंबर पंक्चर टू इवेल्युएट फॉर न्यूरोसिफिलिस, न्यूरोसिफिलिस जी मैम। आपने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ही जब नहीं दिए तो क्यों न्यूरोसिफ, तो पहले आप कंफर्म करोगे उसको डेफिनेटिव। जी मैम, FT ABS। चले आगे, आपके पास 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, आपके पास 3 डे हिस्ट्री ऑफ फीवर है। आप देखो 6 ईयर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, 3 डेज की हिस्ट्री है, कॉफ, ठीक है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग है। एग्जामिनेशन में चाइल्ड हैज कंजक्टिवल हैमरेज है अलॉन्ग विद साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। चेस्ट एक्सरे में पैची इन्फ्लेट्रेट इज अ स्पेसिफिक साइन ऑफ एटिपिकल निमोनिया दैट इज माइकोप्लाज्मा। स्ट्रेप्टोकोकस में आपके पास ऑल एज ग्रुप, सडन ऑनसेट, ठीक है, आपके पास एक्यूट होता है, लोबार होता है, और साथ में इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन नहीं होती लाइक कंजेक्टाइवल हैमरेज वगैरह, ठीक है। एक दफा इसमें कंजेक्टाइवल, एक दफा उसमें हियरिंग वो उसके साथ दिया हुआ था। अच्छा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा लेस देन आपके पास 5 ईयर्स के साथ है, ये 6 ईयर का होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होता है, एपिग्लॉटाइटिस और ओटाइटिस के साथ आता है, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वाइब्रो वायरस इन्फेंट टॉडलर्स 2 ईयर से कम, इसमें वीज होता है, ब्रोंकियोलाइटिस वगैरह के साथ आता है, एपनिया, हाइपर इन्फ्लेमेशन और पेरिब्रोंकियल जो होता है आपके पास ये होता है जैसे पेट्स वगैरह, ठीक है। सो दिस वाज जी मैम। mycoplasma. 17 year recent diagnosis of hypothyroidism started thyroid hormone replacement following is most likely effect after starting medication. देखो, जब आप जो सिम्टम्स होते हैं वो रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगा, ठीक है, वेट रिमेन सेम, डिक्रीज हार्ट रेट, इम्प्रूव। मैम इसमें ना एक्टिविटी लेवल और ग्रोथ बेहतर हो जाएगी उसमें हाइपो वाले पेशेंट में। वो जो उसके मसले हो रहे थे वो सारे बेहतर होने लग जाएंगे। जी यार ये मैम। आ रहा है, चलो खैर ये मैंने घुमाना था जी। डॉक्टर आयशा, ये है आपके पास 35 ईयर है, फैटीग है, वेट लॉस है, लो ग्रेड फीवर है। एग्जामिनेशन पे आपके पास स्प्लीनोमेगाली है एंड माइल्ड पेलर है। शो एलिवेटेड ब्लड दैट इज 120,000 माइक्रोलीटर, ठीक है, 1,20,000 बन जाता है। प्रीडोमिनेंस ऑफ माइलॉइड, रेड ब्लड सेल प्लेटलेट काउंट आर नॉर्मल। जी डॉक्टर आयशा बताएं।
मैम ये CML है, स्प्लीनोमेगैली और माइलॉइड्स। और अगर ये प्रोमाइलोसिटिक और अगर कोई वो ट्रांसलोकेशन देता तो फिर हम AML में भी जाते हैं। और आईआरआर्स भी होते हैं उसके अंदर, रॉड्स, ठीक है। लिम्फेडिनोपैथी और के साथ, प्रोमाइलोसिटिक अगर। मैम लिम्फेडिनोपैथी ये स्प्लीनोमेगैली के साथ है, और इसमें मैम एज का भी फैक्टर होता है, मतलब ये 5 to 6 years में भी आया हुआ होता है। ये तो आपको लिम्फेडिनोपैथी के साथ भी देते हैं ना, वो कैसे करोगे? शेप जी डॉक्टर आयशा, जी मैम। आप मुझे ये बताओ कि किस तरह डिफरेंशिएट करोगे बाकियों को बाकियों से? देखो जो AML है ना, उसमें एडल्ट हिस्ट्री आती है मोर देन 40 to 60, सडन इन ऑनसेट होता है मैम WBC। अगर लेकिन मैम नहीं नहीं मैम, जो हम लोग डाउन सिंड्रोम के साथ करते हैं ना, उसमें ये इनिशियल हिस्ट्री आती है 10 years से, और 10 years से कम कम आती है ये। अच्छा डॉक्टर आयशा, वो एक्सेप्शन को तो साइड पे रखो ना, भी उसमें तो वो अल्जाइमर्स का भी एक्सेप्शन है ना, ठीक है। जी मैम, और उसमें मैम इसमें जो है ना वो 15 to 17 ट्रांसलोकेशन का भी आता है, और जो है ना एरोड्स आते हैं, और इसमें वो जो है ना प्रोमाइलोसिटिक चेंजेस होती हैं इसमें। और AML को, ठीक है, आपके पास BCR और ABL, दैट इज BCR ABL और ट्रांसलोकेशन 922 CML के जी साथ मैम, आती 920। जी मैम। है। इसके बाद आपके पास आ जाता है CML हो गया, और इसमें WBCs बहुत ज़्यादा आपके पास होते हैं, ठीक है। अच्छा ALL में बेसिकली क्या होता है, आपके पास चाइल्ड हिस्ट्री मैम होता ये है, एक्यूट होते हैं और चाइल्ड हिस्ट्री। जी मैम। एडिनोपैथी वगैरह होती है इसके साथ, ठीक है। अच्छा अब एक रह गया CLL, व्हाट इज CLL? क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स किसमें होते हैं? जी मैम। क्रश्ड लिम्फोसाइट्स किसमें होते हैं? मैम मुझे लगता है इसी में होते हैं, CLL में। इसका मुझे कंफर्म नहीं है CLL। अच्छा AML में हिस्ट्री सडन ऑनसेट एनीमिया इन्फेक्शन ब्लीडिंग माइलोब्लास्ट और CD13-33 एम्पियो मोर देन 20% ब्लास्ट इन बोन मैरो एडल्ट स्पेशली ओल्डर। CML में फिर आपके पास है ग्रेजुअल ऑनसेट स्प्लीनोमेगैली फटीग वेरी हाई WBC ऑल स्टेज ऑफ माइलॉइड सेल्स, आगे आपके पास है बेसोफिलिया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम लो LAP स्कोर एंड मे ट्रांसफर फ्रॉम ब्लास्ट क्रासेस टू AML, ठीक है। और अच्छा ALL आगे कॉमन इन चिल्ड्रन बोन पेन हिपैटोस्प्लीनोमेगैली लिम्फेडिनोपैथी। मैं असल ये लिम्फेडिनोपैथी का बता रही थी, ये पूछ रही थी, ये भी एक जगह पे आया हुआ CD10 और गुड प्रोग्नोसिस इन किड्स, ठीक है। फिर आपके पास AML है, AML में बेसिकली आपके पास वेरिएशन 15 और 17 के साथ है ट्रांसलोकेशन, और बड़ी स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशन थेरेपी। चलो बस ओके ओके, 45 मेरे बता रहा है, ठीक है, लिख लेना डिफरेंट 40 में fatigue आपके पास हाई फेरिटिन लेवल है, एलिवेटेड ट्रांसफेरिन है। जी डॉक्टर ऐशा जल्दी से बताओ क्या है ये? मैम इसका ये है हीमोक्रोमाटोसिस, हाई फेरिटिन एंड एलिवेटेड हाई ट्रांसफेरिन। फेरिटिन लेवल ना मैम। जी मैम। और आयरन में क्या होता है? मैम फेरिट जी मैम। आयरन में फेरिटिन क्या ये होते भी हैं? ज्यादा हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फेरिटिन लेवल्स, ज्यादा होते हैं। इसको उससे कैसे डिफरेंशिएट किया है? HP इलेक्ट्रोफोरेसिस से। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक हो गया। हीम क्रोमेटोसिस को IDA से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मैम इसका फेरिटिन वगैरह करवा के। नहीं नहीं, ये ट्रांसपेरेंट भी हाई है, इसमें पेरिटिन भी हाई है, तो आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है ट्रांसपेरेंट को? मैम उसमें कम होती है। तो इस तरह डिफरेंशिएट कर लिया ना डॉक्टर आयशा, आप सिर्फ रटे मतलब आप तो फॉरन कर रहे हो, जिन्होंने सुनना है बाद में उन्हें भी तो पता लगे कैसे किया है। रिगार्डिंग ब्रोंकियल एस्मा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग विल बी दैट इज, मैम इसकी ना FE1 FVC रेशियो जो है ना वो 80 से कम होती है, तो मतलब 65 भी आती है, 70 भी आती है, और हाँ जी। ऑब्स्ट्रक्टिव में आपके पास FVCs कम, रिस्ट्रिक्टिव में भी ऑब्स्ट्रक्टिव में FEV1 दोनों में कम, ठीक है। FEV1/FVC ऑब्स्ट्रक्टिव में कम है, रिस्ट्रिक्टिव में नॉर्मल टू ज्यादा हो सकती है। और मैम बाकी इसमें जो इनकी जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव में ना वो ज्यादा होते हैं, और रिस्ट्रिक्टिव में वॉल्यूम कम होते हैं, और जो है ना और जो चीजें हैं वो उनसे कम होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव से। जैसे प्रेगनेंसी में CO2, फिर आपके पास FEV1/FVC है, FE1 ठीक है, ये भी कम हो FRC। जाता है।
तो आपके पास FRP और TLC, TLC, रेजिडुअल, सॉरी, FRP और TLC, TLC मैम। पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, ये ठीक है। तो दिस इज, ये भी कम हो जाता है और ये भी कम हो जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये सब कुछ कम हो रहा है, मगर मगर इतनी पिक्चर आप याद रखो, ये ऑब्स्ट्रक्टिव की देर है। आगे आप याद रखो, ये दोनों वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव में ज्यादा हो रहे हैं। जब आप प्रेगनेंसी की यही याद रख लोगे, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव भूलेगा नहीं कभी। चल, 20 वीक प्रेग्नेंट, मैंने उनके पास डायग्नोस है हाइपोथायराइडिज्म, टेकिंग न्यूमेरिकाजोल, दैट इज कार्बिमाजोल, ठीक है। नाउ कम्स इन ओपीडी, व्हाट विल यू एडवाइस टू टाइम ऑफ टेस्ट? मैम ये उसको कंटिन्यू करेगी ट्रीटमेंट को, 20 वीक है ना, तो हम ये दे सकते हैं। ओके, सही हो गया, ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर आयशा, मेरा ख्याल है हम बस करें। मैम बस करते हैं। इसके मैम कितने हैं टोटल इस पेपर में? 50 समथिंग है। ये तो 50 है मेरे ख्याल में भी, हाँ।